हरे कृष्णा। स्वागत सभी का। मंगलाचरण करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देश तारिणे। ओके। हरे हरे, हरे कृष्णा। हाँ, कल का दिन हम 7वां अध्याय चर्चा किए थे। आज हम आगे बढ़ेंगे। 7वां अध्याय में हम आधा तक हम पहुंच गए थे। आधा भी नहीं हुआ, थोड़ा सा स्लो है। सो विल ट्राई टू कवर आज 7वां अध्याय और 8वां अध्याय भी हम कवर करेंगे। प्रयास करेंगे 9वां अध्याय भी शुरुआत करने का। ओके। कल हमने कहा कि ये बीच की जो 6 अध्याय है सबसे महत्वपूर्ण अध्याय भगवद्गीता के अंतर्गत, बिकॉज इस 6 अध्यायों के अंतर्गत भगवान भक्ति योग के विषय में चर्चा करेंगे। और ये 7वां अध्याय बिल्कुल शुरुआत है। 7वां अध्याय के पहला श्लोका में ही भक्ति योग और बाकी योग पद्धतियों में क्या अंतर है वो बताई गई है। बिकॉज भक्ति इन्वॉल्व्स डिवोशन, वेरिन जहाँ पर हार्ट भी कनेक्ट हो जाता है। बाकी जगह पर केवल माइंड और इंटेलिजेंस को उपयोग करने का प्रयास किया जाता है। जब भक्ति आ जाता है तब हृदय भी लग जाता है उसमें। तो इसलिए यहाँ पर जहाँ पर हृदय लगता है वहां पर मन बुद्धि इंद्रिया ऑटोमेटिकली लगने लगती है। तो इसलिए भक्ति योग के द्वारा भगवान की स्मरण कर पाना आसान है। और ये भक्ति योग के माध्यम से व्यक्ति किस प्रकार से पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर सकता है और ज्ञान का मतलब होता क्या है, इसके विषय में भी हमने चर्चा किया। क्योंकि भगवान की शक्तियों के विषय में समझना ये बहुत महत्वपूर्ण है, ना कि लीलाई इत्यादि तो है ही, बट सबसे महत्वपूर्ण तो भगवान को तत्वतः इस पोजीशन, जहां पर हम भगवान की जो स्थिति है पोजीशन हमें क्लियरली पता चलेगा। वो भगवान की पोजीशन समझना बहुत अनिवार्य है। एंड भगवान की पोजीशन जब समझेंगे देन आपको ये बात पता चलेगी भगवान कितना महान है। जब भगवान की महानता पता चलेगा देन भगवान की लीलाओं को भी आप अप्रिशिएट कर पाएंगे। क्योंकि कई बार भगवान की लीलाएं एक साधारण लीलाओं के रूप में लग सकता है, बट भगवान की लीला साधारण नहीं है। क्योंकि एक असाधारण व्यक्ति के द्वारा की गई साधारण कार्य भी असाधारण हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हमारे मंदिर में प्रतिदिन सैकड़ों लोग आते हैं। संडे है तो फिर कई हजारों लोग आते हैं, बट कौन आया कौन गया है इसका कोई सूची नहीं है। क्या कोई पेपर कवरेज या टीवी कवरेज नहीं होता? मान लीजिए आप कभी मंदिर आएंगे कि क्या पेपर एडवर्टाइजमेंट होता है कि आज सो एंड सो माता जी हमारा मंदिर आई या सो एंड सो प्रभु जी हमारा मंदिर आए थे? कहीं कवरेज नहीं होता। बट वही प्रधानमंत्री आएंगे तो तुरंत पूरा कवरेज होता है। ऑल्दो कार्य तो वही है। हम भी मंदिर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, कार्य तो वही है,
बट जब एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के द्वारा कोई साधारण कार्य भी किया जाता है, दैट इन इटसेल्फ बिकम्स अ वेरी सिग्निफिकेंट एक्टिविटी। तुरंत फिर उन कार्यों को फिर पेपर कवरेज होता है, टीवी कवरेज होता है, सब कुछ होता है, है ना। सो इसलिए बट सभी लोग क्या करने का प्रयास कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, भगवान की लीलाओं को पहले सुनने का समझने का प्रयास करते हैं, भगवान की महानता को समझे बिना। अगर भगवान की महानता को समझे बिना सीधा भगवान की लीलाएं समझने का प्रयास करेंगे तो वो तो साधारण लगेगा। फिर कहेंगे कि अरे मैं भी तो चोरी किया बचपन में, मेरे विषय बस इतना ही अंतर रहा कि भगवान के विषय में किसी ने पुस्तक लिख दिया और मेरे विषय में किसी ने कवरेज किया नहीं। मेरा भी तो किसी ने किसी को मैं पैसा देकर मैं पुस्तक लिखवा दूंगा, देन मैं भी भगवान की तरह फेमस हो जाऊंगा, देन क्या अंतर रहा। तो इसलिए ये अंतर समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अंतर समझना बहुत महत्वपूर्ण है। सीधा रासलीला पे चले जाएंगे, सीधा गोपियों की वस्त्रापहरण पे चले जाएंगे, माखन चोरी पे चले जाएंगे, इत्यादि इत्यादि लीलाओं पे चले जाएंगे। आई मीन हाउ कैन यू एवर अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द एक्टिविटीज ऑफ अ पर्सन विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग हिज पोजीशन एंड हिज नेचर। दोनों समझना होगा, उनकी पोजीशन भी समझना होगा एंड दूसरा उनकी स्वभाव भी समझना होगा। जब तक एक व्यक्ति का स्वभाव आप नहीं समझेंगे ना, तो उनकी कार्यों का अपना आप नहीं सकते, समझ नहीं सकते, बिकॉज उनकी इंटेंशंस क्या है, वो किस प्रकार से किस संदर्भ में व्यवहार करता है, समझ नहीं पाएगा। जैसा आपकी कार्यों को आपके घर वाले बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, बिकॉज वो लोग आपके स्वभाव को समझते हैं। बट वही अगर कोई बाहर का व्यक्ति जो कि आपके स्वभाव को नहीं समझ पाता है, देन वो व्यक्ति आपके कार्यों को सही प्रकार से अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उनको आपके स्वभाव के विषय में जानकारी नहीं है। तो उसी प्रकार से हमें सबसे पहला भगवान की पोजीशन समझना चाहिए, फिर भगवान के स्वभाव समझना चाहिए, तब जाकर भगवान की लीलाएं समझ में आना शुरू होगी। सो दैट इज द रीजन भगवत गीता बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों को लगता है ये क्या फिलॉसफी है करके, बट अनलेस एंड अनटिल ये फिलॉसफी नहीं समझे बिना बाकी तो केवल सेंटिमेंटल हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर भगवान की सर्वव्यापकता के विषय में भी यहाँ पर भगवान चर्चा करते हैं, हाउ ही इज ऑल परवेडिंग। जैसे लोग कहते हैं भगवान हर जगह है, भगवान हर जगह कैसे है, तो इसके अंतर्गत बताइए, फिर आगे भी और बातें आएंगी। अभी वैसा तो पूरा 7वां अध्याय के अंतर्गत समर्पण के विषय में ज्यादा चर्चा होती है। यहाँ पर वैसा 7वां अध्याय के अंतर्गत सबसे पहला भगवान श्री कृष्ण के विषय में बताने के उपरांत ज्ञान भगवान के विषय में समझने की महत्व पहले बताते भगवान। फिर उसके बाद भगवान ने कहा कि मुझे समझना मतलब क्या होता है, ये भी समझा दिया भगवान ने। मुझे समझना मतलब मेरी शक्तियों के विषय में समझना होगा। एंड फिर भगवान के विषय में समझकर व्यक्ति क्या करेगा, उसके विषय में कहा जाता है कि भगवान को अगर किसी ने सही से समझा है, देन वो अपने आप को भगवान को समर्पित करेगा। बुधा भाव समन्वितः, वन हु अंडरस्टैंड्स द लॉर्ड इन एक्चुअल रियलिटी में अगर व्यक्ति समझता है तो देन भगवान को समर्पित करेगा। इसलिए यहाँ पर सबसे पहला अभी नेक्स्ट सेक्शन में यही बात समर्पण के विषय में चर्चा होती है कि इस प्रकार से भगवान को समर्पण करना क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद भगवान को समर्पित कौन करते हैं और कौन नहीं करते। 4 प्रकार का लोग भगवान को समर्पित करेंगे और 4 प्रकार का लोग भगवान को समर्पित नहीं करेंगे। इसके विषय में आज चर्चा करेंगे। 13वां श्लोक हम पढ़ रहे हैं अभी, 7 चैप्टर 13 श्लोक। त्रिभिर्गुणमयैर् भावैर् सर्वम् इदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परम अव्ययम्। यहाँ पर भगवान कहते हैं त्रिभिर, जब हम माया करके शब्द आप सुनते होंगे कई बार, माया शब्द, माया का मतलब है त्रिगुणमयी माया। माया का मतलब है इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 गुणास, सत्व रज और तमोगुण। इन्हीं 3 गुणों का ही माया होती है। ये 3 गुण क्या करती है, गुण मतलब रस्सी है, गुण मतलब रस्सी है। जिस प्रकार से एक पुतली को अनेक प्रकार के रस्सियों को बांधकर उस पुतली को नचाया जा सकता है, उसी प्रकार से
माया देवी हमें इन 3 गुणों का रस्सियों को हमें 3 गुणों के रस्सियों से हमें टांग दी गई है। देन हमें नचाती है, जैसा मर्जी नचाती। तो इस प्रकार से ये माया देवी इन 3 गुणों के द्वारा हमें नचाती, इसलिए माया मतलब ये 3 गुण है। और ये 3 गुण, इन 3 गुणों की माया की प्रभाव में होने के कारण मोहितम न अभिजान, उन 3 गुणों के प्रभाव में होकर व्यक्ति मोहित हो जाने के कारण भगवान को समझ नहीं पाता है। अभी ये पता चले भगवान को क्यों नहीं समझ पाते, भगवान को इसलिए समझ नहीं पाते क्योंकि हम माया में हैं। माया में होने का मतलब है हम 3 गुणों से हम पीड़ित है, 3 गुणों से पीड़ित है, इसलिए हम माया को भगवान को समझ नहीं पाते। तो फिर इन 3 गुणों के प्रभाव से निकले कैसे, तो उसके विषय में भगवान कह रहे दैवी एषा गुणामयी मम माया दुरत्यया माम ये वै प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। भगवान सबसे पहले सेंटेंस में कह दिया कि मम माया दुरत्यया, बेटा मेरी माया को पार करना तो असंभव है। अगर केवल पहले सेंटेंस सुनेगा तो व्यक्ति तो डर जाएगा, अरे भगवान माया को पार करना असंभव, भगवान खुद ही कह दे रहे हैं, देन फिर अभी रास्ता क्या है निकलने की। भगवान खुद कह दिया कि मम माया दुरति, अब मेरी माया को पार कर पाना तो असंभव है। क्यों? ये तो देवी ही ऐसा गुनामयी, ये तो मेरी माया है। भगवान की शक्ति है, तो भगवान की शक्ति को हम कैसे पार कर पाएंगे। अब देखिए, इस भौतिक दुनिया के अंतर्गत जितने भी प्रकार के प्रयास लोग अपने आप को कष्टों से और परेशानियों से, असुविधाओं से बचाने का जितना भी प्रयास किया जा रहे हैं, ये सारा प्रयास कुछ और नहीं है, माया को पार करने का ही प्रयास है। They are simply trying to overcome the difficulties being imposed by Maya. माया के द्वारा दी गई कष्टों को अपनी क्षमता से पार करने का प्रयास किया जा रहे हैं। बट भगवान यहाँ पर कह दिया ना कि आप अपनी क्षमता से मेरे को पार नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये शक्ति मेरी है। उस शक्ति के सामने हम क्या है? हम हो सकते बहुत बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग बना देंगे, बहुत बड़े बड़े ब्रिज बना देंगे, रॉकेट चला देंगे, सब कुछ कर देंगे, बट माया के सामने हम पुतली की ही तरह नाचते रहेंगे। माया के सामने कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि भगवान की शक्ति है। देन फिर ऐसा शक्ति को पार कर पाना कैसे संभव है? इसके लिए भगवान माम ये वही प्रपद्यन्ते, अगर हम भगवान को समर्पित कर दे अपने आप को, देन फिर हम माया को पार कर पाएंगे। अगर हम भगवान को समर्पित करते, माम ये वही प्रपद्यन्ते मतलब समर्पण। जब भगवान को जब व्यक्ति समर्पित करता है तब जाकर माया को पार कर पाएगा। जैसे कि मान लीजिए जब किसी घर पे जब आप जाते हो, वहां पर बोर्ड पे लिखा हुआ बिवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्ते हैं सावधान, बट फिर भी आपने सोचा कि ठीक है जरा अंदर जाकर देख तो लेते हैं। तो फिर अंदर गया और कुत्ता जो है, बड़ा सा अल्सेशियन डॉग जो है, आपकी हाइट की है, वो भौ 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 करते हुए आपके ऊपर आ गई, देन खूब डर लगेगा ना, खूब डर लगेगा। देन हम क्या कहेंगे? देन हम तुरंत जिनकी घर पे हम आए थे उनको कॉल लगाएंगे, प्रभु जी आपकी कुत्ता जो है हमें खा जा रही है, कुछ तो करो। देन फिर वो प्रभु जी क्या करेंगे? बस इतना कहेंगे, टॉमी, इतना कहेंगे, फिर टॉमी क्या करेगी? अपने पूंछ मोड़कर वही को वही बैठ जाएगी, कुछ नहीं करेगी। अगर आप उस कुत्ते को अपने क्षमता से हैंडल करने का प्रयास करेंगे, फिर क्या होगा? पूरा खा जाएगी, हाथ पे खा जाएगी। बट आपने क्या किया बुद्धिमानी से? उस व्यक्ति जो उनकी मालिक से आपने बात किया, तो फिर मालिक ने संभाल लिया। एग्जैक्टली वही होगा, एग्जैक्टली वही होगा। भगवान की माया है तो भगवान संभाल सकते हैं। तो इसलिए हम भगवान को समर्पित कर दे, भगवान कॉल कर दे, भगवान कुछ करो, देखो मैं तो संभाल नहीं पा रहा हूँ। देन भगवान तुरंत फिर उन्हें संभाल, है ना। दैट इज वही यहाँ पर कहा जाए माया मेताम तरन्ते, तब व्यक्ति माया को पार कर पाएगा। भागवतम के अंतर्गत कहा जाता है समाश्रिता ये पतपल्लव प्लवम,
समाश्रिताय पदपल्लव, ये संसार सागर जो कि पैसिफिक इत्यादि सारा समुद्रों से सबसे बड़ा सागर है संसार सागर, एंड वैसा सागर जिसे पार कर पाना बहुत बहुत मुश्किल है, चाहे कितना भी एक्सपर्ट स्विमर भी क्यों ना हो, पार नहीं कर पाएगा। एंड वैसा समुद्र, वहां पर कहा जाता है अगर कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की चरण कमलों की आश्रय ले लेता है, तुरंत इतना बड़ा समुद्र क्या हो जाता है कि एक छोटा एक बछड़े की पैर जितना बड़ा होता है ना, जब बछड़े बारिश के मौसम में मिट्टी में चलती है तो छोटे छोटे गड्ढे बनते हैं, एंड उस गड्ढे के अंतर्गत कितना पानी आएगा, उस गड्ढे में कितना पानी आएगी, एंड उतना पानी को पार करना कौन सी बहुत बड़ी बात। छोटे बच्चा जिनको पैदल चलना भी नहीं आता, वो भी पार कर लेगा, भागवत में यही बात कहा गई है। जो व्यक्ति पदपल्लवप्लम, जिस व्यक्ति ने भगवान की चरणों की आश्रय ले लिया, उनके लिए भवाम्बुदो वत्स पदम, ये भव अम्बुदी, ये भव सागर जो है, वत्स पदम एक बछड़े की पद की समान बन जाएगी। सो वेरी इजीली वन कैन क्रॉस, बहुत आसानी से व्यक्ति पार कर ले, कोई मुश्किल नहीं होता। बट अगर हम अपनी क्षमता से अगर उसे समाधान करने का प्रयास करें, कुछ नहीं होने वाली है। The only means is to take shelter of the Supreme Lord. So it is all useless effort that people are all the time putting into, मतलब ये बहुत बेकार की प्रयास, इस प्रकार से सारा कुछ संभाल कर मैं सब कुछ संभाल लूंगा, सब कुछ ठीक कर दूंगा करके, कुछ नहीं होने वाला। उल्टा एक शास्त्रों में इस प्रकार से कहा जाता है, कोई भी ऑल द सॉल्यूशंस दैट वी टेक अप, जो भी समाधान हम स्वीकार करते हैं या अपनाते हैं कोई भी समस्या को सुलझाने के लिए, वो उल्टा बड़ी समस्या बन जाती है, वो समाधान ही समस्या बन जाती है, वो समस्या ही समाधान बन जाती है कलयुग में। बिकॉज हमें एक राइट इंटेंशन के साथ और राइट परसेप्शन के साथ हम सॉल्यूशन ढूंढते नहीं है। राइट परसेप्शन के साथ हम सॉल्यूशन को अप्रोच नहीं करते हैं, इसलिए हमारा सॉल्यूशन ही प्रॉब्लम बन जाता है। इसलिए आप देखिए आज की मॉडर्न सिविलाइजेशन के अंतर्गत कितने प्रकार के सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कितने प्रकार के सॉल्यूशंस लोग अपना रहे हैं, एंड वो सॉल्यूशन खुद ही अपने आप में दूसरा प्रॉब्लम को खड़ा कर देते हैं। यू कैन योरसेल्फ सी किस प्रकार से होता है। बिकॉज देखिए, जस्ट मैं उदाहरण दे रहा हूं, हम अपने जीवन में मोस्टली जीवन भर में प्रतिदिन आप यही करते हो, प्रॉब्लम शूटिंग एक्सरसाइज, प्रॉब्लम को समाधान करने का प्रयास करते सुबह से लेकर रात, यही हम प्रयास करते हैं अपने आप को बीमारियों से बचाने का, या अपने एंग्जाइटीज को खत्म करने का, या आपके घर पे कुछ खराब होगी उसे ठीक करने का, या कुछ कमी है आपके घर में वो भरने का, कुछ ना कुछ इसी प्रकार की यही सारे चीजों में हम अपना समय बिताते हैं। प्रॉब्लम को अवॉइड करने का प्रयास या प्रॉब्लम जो हो गया है उसको समाधान करने का प्रयास, यही चलता है। तो ये प्रयास आप पिछले 25, 30, 35, 40 सालों से आप कर रहे हैं। तो इतना समय से जब कोई व्यक्ति अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो प्रॉब्लम समाधान होनी चाहिए, प्रॉब्लम्स घट जाना चाहिए। देन आप अपने आप से पूछिए, क्या प्रॉब्लम्स आपके जीवन में घट रही है, बढ़ रहे हैं? घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं? जब इतने सालों से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे, 40 साल से बच्चा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, पन्ने भर दिया, मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते पन्ने भर दिया, बट आज तक प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं हुआ, देन फिर काय का सॉल्यूशन कर रहे हो?
That means he has adopted a wrong approach towards the solution. गलत प्रकार की मीन्स को उन्होंने अपना लिया उसको समाधान करने की। तो इस प्रकार से हमारा सारा प्रयास बेकार है। हमें द बेस्ट रिसोर्ट इज टू टेक शेल्टर ऑफ द लॉर्ड, बेस्ट रिसोर्ट टेक शेल्टर ऑफ द लॉर्ड। इसलिए आप देखिए हमें लोग आज के समय पे लोगों को लगता है केवल सुविधाओं में आनंद है। अगर केवल सुविधाएं अगर हमें आनंद दे सकती है, टेक्नोलॉजी आनंद दे सकती है और यही साइंस आनंद दे सकती है, देन सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी, साइंस, एडवांसमेंट सब कुछ आज का दिन है, बट आनंद कहाँ है? देन आप लोग कह सकते प्रभु जी आप बहुत पेसिमिस्टिकली बात कर रहे हैं। देखिए मेरी बहुत पेसिमिस्टिक बातें नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट द रियलिटी, फैक्ट्स में बात कर रहा हूँ। बिकॉज आप स्टैटिस्टिक्स देखिए, स्ट्रेस लेवल्स समाज के अंदर कितना बढ़ रहे हैं और कितने लोग साइकिक पेशेंट्स बन रहे हैं, कितने लोग साइकिक पेशेंट्स बन रहे हैं और कितना बीमारियां बढ़ रहे हैं। और वर्ल्ड हैप्पीनेस स्टैटिस्टिक्स देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस स्टैटिस्टिक्स करके एक रिकॉर्ड्स होते हैं, उसके अंतर्गत हमारा भारत की रैंकिंग कितना है? 140, 140। ये हमारे भारत की हाल है। जो भारत का मतलब ये है भारत, भारत मतलब जो मतलब प्रकाश है, जो प्रकाश में रत रहती है उसे भारत कहा जाता है। तो भारत का सबसे मेन कार्य तो ये है कि प्रकाश में रहकर प्रकाश को बांटना। एंड वो खुद ही बिचारी मतलब फंसा हुआ अंधकार में, भारत तभी तो अंधकार में फंसा हुआ रहने का कारण तो दुखी है, सभी दुखी है। तो हम बिना कोई स्टैटिस्टिक्स का हम नहीं बात कर रहे हैं, हम सही बात कर रहे हैं, है ना। टीनेजर्स में, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स में, यूथ में कितना सुसाइड रेट बढ़ गई। ऑलमोस्ट 5 गुना हो गया सुसाइड्स ना, 5 गुना हो गया आत्महत्या। 5 गुना बढ़ना मतलब कितना बड़ा है। तो उस प्रकार से बहुत खतरनाक सिचुएशन में हम हैं। अब देखिए जितने मृत्यु एक्सीडेंट में, वार्स में नहीं होता है, उससे ज्यादा लोग सुसाइड कर ले रहे हैं। उससे ज्यादा लोग सुसाइड कर रहे हैं, उससे ज्यादा लोग नशा से मर रहे हैं। तो फिर आप बताइए, देन फिर वार बहुत बड़ा खतरा है, एक्सीडेंट बहुत बड़ा खतरा है, या इससे बड़ा खतरा ये नशा है सुसाइड से? देन ये है ना बहुत बड़ा खतरा। ये तो हमारे सामने नहीं आता पेपर में वगैरह। कितने लोग नशा से मर रहे हैं, क्योंकि ये सामने लाएंगे तो फिर नशा की कंपनी बंद हो जाएगी। जितने लोग वार में मर रहे, उससे ज्यादा लोग मर रहे हैं इस प्रकार से नशा से, कई गुना, वो भी हर साल तो युद्ध नहीं होता, बट हर साल इतने लोग मर रहे हैं। क्यों? इस प्रकार के ज्ञान की कमी है, आध्यात्मिक जीवन की कमी है। इसलिए बहुत बड़ा कार्य है इस प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान प्रचार करना। ठीक है, एनीवेज आगे बढ़ेंगे। दिन 4 प्रकार के लोग भगवान को समर्पित करते हैं और 4 प्रकार के लोग भगवान को समर्पित नहीं करते। अभी उनके विषय में नमाम दुष्कृत नो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माया अपहृत ज्ञाना आसुरीं भावमाश्रितः। 4 प्रकार के लोग जो भगवान को समर्पित नहीं करते, उनके विषय में। तो मूढ़ाः मतलब गधे हैं। मूढ़ा मतलब गधा। ये मूढ़ा मतलब किन को सूचित किया जा रहे हैं? जो लोग दिन रात खूब मेहनत करते हैं आध्यात्मिक भौतिक विकास के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, जो दिन रात खूब मेहनत करते हैं और उनके पास जाए पूछे कि प्रभु जी भगवद्गीता पढ़ेंगे, नहीं, समय नहीं है। क्यों? गधे के कार्य कर रहा हूं, मेरे पास कहाँ समय है।
मेरे मालिक मुझे समय नहीं देते इधर उधर काम करने का, मैं लगा हूँ। तो इस प्रकार से ये मूर्ख लोग जो है बहुत बिजी रहते हैं इस प्रकार के भौतिक कार्यकलापों में। उनके पास समय ही नहीं रहता, फुर्सत ही नहीं रहता। एंड उनकी केवल क्या लक्ष्य है, केवल उस प्रकार से भौतिक खूब मेहनत करके अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने का कुछ व्यवस्था बनाना, कुछ व्यवस्था बनाना। तो उस प्रकार से ये इन्हें मूर्ख कहा जाता, मूढ़ा। एंड दूसरा नराधमा। नराधमा मतलब जो लोग भक्ति में आते हैं, भक्ति में आने के बाद कुछ दिन रहेंगे और भाग जाएंगे, कुछ दिन रहकर चले जाएंगे। अब देखिए हम लगभग अभी हम हर 2 महीने में भगवद्गीता कोर्स करते हैं, लगभग 200-250 लोग अटेंड करते हैं। एंड फिर फाइनली जो एक्चुअल प्रैक्टिस की बात जब आता है 40, 50, 60 लोग बचते हैं। एंड हम कितने लोगों को रजिस्टर करते हैं, लगभग 2000 लोगों को रजिस्टर करते हैं, तब 250 लोग प्रोग्राम में आते हैं। देन फिर फाइनली जो प्रॉपरली चैंटिंग करके स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को टेक अप करने वाला 50-60 लोग होते हैं। बाकी सभी सुनकर चले गए। बिकॉज ना माया बहुत आसानी से उनके हाथों से लोगों को फिसलने नहीं देती है। इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन पीपल, बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जाने नहीं देते, लोगों को पकड़ लेते। तो इस प्रकार से नाराज मतलब वो लोग जो कि भक्ति में आकर थोड़ी देर करके चले जाते हैं। एंड तीसरा माया या अपहृत ज्ञाना। माया या अपहृत ज्ञाना मतलब इस कैटेगरी में सारा हमारा साइंटिस्ट लोग और सारा ये जो शास्त्रों के ऊपर बड़े बड़े प्रवचन देने वाले, ये सभी इसी कैटेगरी में आते हैं। हालांकि साइंटिस्ट लोगों के पास भी खूब ज्ञान है, बट वो ज्ञान किस प्रकार के ज्ञान यहाँ पर कहा जा रहा है, माया या अपहृत ज्ञान, माया के द्वारा उनकी ज्ञान छीन लिया गया है। माया के द्वारा उनकी ज्ञान छीन लिया गया है। सो दैट्स व्हाई दे थिंक दैट दे आर वेरी इंटेलिजेंट। उनको लगता है कि हम बहुत बड़ा बुद्धिमान हैं, बट शास्त्र में कहा जाता है कलयुग के अंतर्गत, कलयुग की लक्षणों के विषय में कहते हुए भागवत में इस प्रकार से कहते हैं, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रता। यह 4 लक्षण बताए गए हैं। मंदा बहुत लेजी है, सही है नहीं, कलयुग के लोग बहुत लेजी लोग हैं। मंदाह सुमंद मतयो, उनकी मेमोरी भी बहुत शार्प है, बहुत शार्प है। इतना शार्प है कि उनका फोन नंबर पूछा जाए, फोन नंबर भी आजकल याद नहीं। पहले तो फोन नंबर याद होता था, आज फोन नंबर भी याद नहीं, फिर ढूंढेंगे अपने मोबाइल में माई नंबर कहाँ पर है। अगर 5 अंकों की अगर गिनती करने के लिए कहा जाए, तुरंत कैलकुलेटर खोलेंगे। क्यों? एडिशन करना है हमें। सब्जी खरीदारी किया, अभी सब्जी की एडिशन करनी है, इतना भी पता नहीं। मतलब he cannot do anything without an apparatus। मंद सुमंद मतियो मंद भाग्या, बहुत अनफॉर्चुनेट, दौर्भाग्य लोग हैं। एंड उपद्रता, ऑलवेज डिस्टर्ब, हमेशा डिस्टर्ब ही रहते हैं। तो ये 4 लक्षण है। तो इस प्रकार से बुद्धिमान लोग नहीं है, बुद्धू लोग हैं। बिकॉज दे डोंट नो वेयर दे आर गोइंग, क्या लक्ष्य है कुछ भी नहीं पता। एंड फिर उसी प्रकार से कई बार लोग शास्त्रों का भी पारंगत होते हैं, भगवद गीता का, भागवतम इत्यादि इत्यादि शास्त्रों को बहुत अध्ययन कर लेते हैं। बट प्रॉब्लम है कि सारे शास्त्रों का अध्ययन तो कर लिया, बट दे फेल टू ग्रास्प द एसेंस ऑफ द शास्त्रस। शास्त्रों की निचोड़ को पकड़ने में असमर्थ हो जाते। बिकॉज देखिए, एक स्कॉलरली वे में शास्त्रों का अध्ययन करना दूसरी बात है, असलियत में शास्त्रों को समझना दूसरी है। स्कॉलरली वे में शास्त्रों का अध्ययन करना मतलब उसकी ग्रामर,
ग्रामर को और फिर उसके अंतर्गत अलंकार इत्यादि इत्यादि चीजें, उन सारी चीजों को विश्लेषण करना। बट दिस इज नॉट द पर्पस ऑफ शास्त्र। शास्त्र की मेन पर्पस ये है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट, हृदय की परिवर्तन। जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से जो भरा हुआ हृदय है, वो इन सारा चीजों से निवृत्त होनी चाहिए। अगर व्यक्ति असलियत में भगवदगीता का अध्ययन कर रहे हैं, भागवतम के अध्ययन कर रहे हैं, ये परिणाम होना ही चाहिए। अगर नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब वो सही से नहीं पढ़ रहे या उन्हें समझ ही नहीं आया। ये परिवर्तन आना चाहिए हमारे हृदय में, हमारे व्यवहार में, हमारा सोच में परिवर्तन आना चाहिए। एंड आश्रम भावम आश्रिता, आश्रम भावन आश्रिता मतलब ये सारे नास्तिक लोग हैं। नास्तिक और मायावादी लोग, मायावादियों के विषय में आगे जाकर बताएंगे। नास्तिक लोग मतलब जो भगवान से ही ईर्ष्या करते हैं। उनको लगता है अरे भगवान को ही भगवान के रूप में क्यों पूजते, मुझे भी तो पूजा करो, मेरा भी पूजा करो, थोड़ा भोग उन्हें लगाओ, थोड़ा मेरे को लगा दो। तो इस प्रकार से नास्तिक लोग हैं। एंड अभी 4 प्रकार के लोग जो भगवान को समर्पित करते हैं, वो सुकृतिना कहा जाता है। 4 प्रकार का सुकृतिना। सुकृतिना मतलब कृति मतलब कार्य, सुकृति मतलब अच्छे कार्य करने वाले। जो 4 प्रकार के सुकृतिना कौन है जो कि भगवान को समर्पित करते हैं? आर्तो अर्थाची जिज्ञासु ज्ञानी। आर्ता मतलब जो व्यक्ति बहुत दुखी है, बहुत दुखी है, वो भी अपना दुख खत्म करने के लिए भगवान के पास जाता है। भगवान देखिए हमारे घर पे ये हो गया, बहुत दुख है हमारे जीवन में, आप ही बचा सकते हो, प्लीज भगवान बचाओ करके वो दुख में जाएगा भगवान के पास। एंड अर्थार्थी, जिनको थोड़ा धन की जरूरत है, उनको पता है कि लक्ष्मीपति कृष्ण है, विष्णु है, देन फिर विष्णु के पास जाएंगे, फिर कहेंगे देखिए लक्ष्मी जी तो आपको पत्नी है, तो जरा हमारे ऊपर कृपा करने के लिए कुछ तो खाओ आप। तो हमें धन चाहिए, हमारा बिजनेस बढ़ा दो, हमारा तनख्वाह बढ़ा दो। देखिए भगवान अगर हमारे तनख्वाह बढ़ा देंगे ना 20,000 रुपए अगले महीने से, देन 500 रुपए मैं आपको दे दूंगा। 500 रुपए मैं आपको चढ़ाता हूँ, तो 20,000 रुपए तनख्वाह बढ़ा देना। तो इस प्रकार से कुछ एग्रीमेंट बनाकर फिर आ जाता है। तो ये अर्थार्थी है। फिर तीसरा जिज्ञासु। जिज्ञासु मतलब जो बहुत ही जिज्ञासु वाला व्यक्ति है, जो बहुत इंक्विजिटिव है, बहुत जानना चाहता है। कई बार लोग को प्रश्न पूछते हैं, प्रभु जी ये बात बताइए कि ये कैसे हुआ, प्रभु जी ये कहिए, ये मतलब सारा सृष्टि कैसे प्रकट हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। तो इस प्रकार से सारी चीजें पूछते हैं, केवल जिज्ञासु है। बट जब कुछ करने के लिए कहा जाए, प्रभु जब माला करेंगे, प्रभु जी ये तो समय नहीं, समय नहीं। सर प्रश्न किस लिए, बेकार की है ना। प्रैक्टिस करने के लिए समय नहीं है, देन केवल प्रश्न पूछता है बस। ये जिज्ञासु व्यक्ति है, केवल उनकी जिज्ञासा को पूरा करता है बस। he has nothing to do to practice. फिर नेक्स्ट ज्ञानी, जो व्यक्ति असलियत में शास्त्रों के अध्ययन करने के कारण उनको बातें पता चल गई, अभी मुझे भगवान की भक्ति करनी है, ये बात पता चल गया, तो वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, वो ज्ञानी व्यक्ति है। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार के लोग। फिर भगवान कहते हैं देखिए इन 4 प्रकार के लोगों में से सबसे श्रेष्ठ और बेस्ट व्यक्ति तो ज्ञानी है, वही मुझे बहुत पसंद है। बाकी लोग भी ठीक है, कम से कम किसी न किसी कारणवश अपना काम निकालने के लिए मेरे पास आ रहे हैं, कम से कम काम निकालने के लिए तो मेरे पास आ रहे। बाकी लोग तो उस प्रकार से भी तो नहीं आ रहे, कम से कम ये लोग तो काम निकालने के लिए आ रहे हैं। बट ज्ञानी व्यक्ति बहुत मुझे प्रिय है। क्यों प्रिय है? बिकॉज वो निष्काम भावना से मेरे पास आ रहे हैं, निष्काम भावना के साथ मेरा भक्ति कर रहे हैं, इसलिए मुझे वो पसंद है। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं। बट वो निष्काम भावना से जो ज्ञानी व्यक्ति को भी शुद्ध भक्ति के स्तर पे आने के लिए, शुद्ध भक्ति के स्तर पे आना कितना मुश्किल है भगवान बता रहे हैं। बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपत्यन्ते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। अनेकों अनेकों जन्मों के बाद, अनेकों अनेकों जन्मों के बाद ही एक व्यक्ति वासुदेव ही सब कुछ है करके समझ पाता है।
वासुदेव ही सब कुछ है करके समझ पाता है। इस प्रकार से अनेकों अनेकों जन्मों तक ज्ञान योग में रहने के बाद वो समझ पाता है कि वासुदेव ही सब कुछ है, इसलिए मुझे वासुदेव को समर्पित करनी चाहिए। इस प्रकार के निष्कर्ष पे पहुंच पाता है वो अनेक जन्मों के बाद। एंड ऐसा व्यक्ति बहुत ही दुर्लभ है करके भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। एंड अभी तक कौन भगवान को समर्पित करता है और कौन नहीं करता है, इन दोनों के विषय में वर्णन आया था। एंड अभी वैसा लोगों के विषय में चर्चा होगी जो अन्यों को समर्पित करते हैं। अन्यों को समर्पित करते हैं, जैसा देवी देवताओं को समर्पित करते हैं कोई, और कोई निराकार ब्रह्म को समर्पित करते हैं। उन दोनों के विषय में अभी चर्चा होगी। ठीक है। एंड भगवान कहते हैं कि कामैस्तास्तर्हत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवताः। कामैस, जिनकी हृदय काम से भरा हुआ है, वो काम उनकी हृदय के अंतर्गत ज्ञान को हर लिया है, खत्म कर दिया। उस काम ने उनकी ज्ञान को, उनकी बुद्धि को खत्म कर दिया। वैसा व्यक्ति जो कि बहुत कामुक है, भौतिक इच्छाओं से भरा है जिनकी हृदय, वो व्यक्ति प्रपद्यन्ते अन्य देवता, वो अन्य देवताओं की आश्रय लेगा। भगवान के पास नहीं आएगा, बाकी देवी देवताओं के पास जाएगा। जिनकी हृदय इस प्रकार से इच्छाओं से भरा हुआ है। क्यों बाकी देवताओं के पास जाएगा? क्योंकि वहां पर थोड़ा काम जल्दी निकलता है। क्योंकि ऑब्वियस है ना, जैसे गवर्नमेंट ऑफिसेस में थोड़ा रिश्वत देने पे काम जल्दी हो जाता है। अगर वही आप प्रोसेस के अनुसार चलेंगे तो हो सकता है कोई 1 हफ्ते 10 दिन लग जाए। अगर थोड़ा रिश्वत दे देंगे तो वहां पर जो भी देवी देवता बैठे हैं, देन फिर वो तुरंत आपकी काम 1 घंटे में निकाल देंगे। 1 घंटे में निकाल देंगे। तो उस प्रकार से जो व्यक्ति इस प्रकार से कामुक इच्छाओं से भरा हुआ है, वो व्यक्ति अपना काम को जल्दी निकालने के चक्कर में देवी देवताओं के पास जाता है। एंड फिर कौन सा देवी देवता के पास जाएगा? वैसे देवी देवता भी तो इतने हैं, तो फिर कौन सा देवी देवता के पास जाएगा? फिर वहां उसके विषय में बताया प्रकृत्यानियता स्वया, जो उनकी स्वभाव है, प्रकृति है, जो उनकी स्वभाव है, अपने स्वभाव के अनुसार वो पर्टिकुलर देवी देवता के प्रति आकर्षित होगा। जैसे उदाहरण के लिए उनके स्वभाव है पढ़ने की, वो सरस्वती मैया की प्रति आकर्षित होगा। जिनको धन कमाना था वो लक्ष्मी जी के प्रति आकर्षित होगा, और जिनको कुछ और करना है फिर किसी और के प्रति आकर्षित होगा। तो उस प्रकार से उनके स्वभाव के अनुसार एक पर्टिकुलर देवी देवता के प्रति उनके आकर्षण होगी। देन फिर उनको समर्पित कैसे करें? देखिए, अगर किसी को समर्पित करना है तो श्रद्धा तो होनी चाहिए। श्रद्धा होगा तो तभी समर्पित करेगा। देन भगवान कहते हैं, अगर जिस देवी देवता के प्रति अगर कोई आकर्षित होता है, उस देवी देवता को समर्पित करने के लिए जो भी श्रद्धा का जरूरत पड़ता है, वो श्रद्धा मैं देता हूं। भगवान खुद ही श्रद्धा देते हैं। अगर कोई देवी देवताओं को पूजा भी करना चाहते हैं, उस देवी देवता के प्रति श्रद्धा भी भगवान स्वयं दे रहे हैं। भगवान स्वयं ही देते हैं, क्योंकि भगवान परमात्मा के रूप में उनके हृदय में बैठे ही है। तो फिर भगवान वो श्रद्धा उन्हें देते हैं। एंड वो श्रद्धा के कारण वो उस देवी देवता को समर्पित करके उस देवी देवता की पूजा करने के लिए जो भी नीति नियम पालन करनी चाहिए वो पालन करने लगता है। एंड इस प्रकार से पालन करके फिर क्या होता है, देन फिर उन्हें वो जो भी जिस मन्नत को लेकर वो पूजा कर रहे हैं, उस मन्नत के अनुसार उनकी फल वगैरह मिलता रहे। जब फल मिलने लगे, ये फल कौन देता है? तो उसके विषय में भी भगवान कहते हैं, मयैव विहितान हितान, मैं खुद ही देता हूँ वो फल भी। देवी देवताओं को पूजा करने के लिए श्रद्धा भी भगवान ही देते हैं, और पूजा करने के बाद जो फल मिलता है वो हालांकि देवी देवता दे रहे करके हमें लगता है, बट भगवान यहाँ पर क्लियरली बता रहे हैं, एक्चुअली में देने वाला तो मैं हूँ। देखिए, किन की संपत्ति कौन दान दे देगा? सारा संपत्ति तो भगवान की है, उनकी उठाकर कौन दान दे देगा, है ना? क्या आप अपने पड़ोस वालों की गाड़ी को दान में दे देंगे? नहीं दे सकते, है ना?
वो तो पड़ोस का है। उसी प्रकार से अगर भगवान की है सारा संपत्ति, देन फिर भगवान ही तो दे सकते हैं ना। तो भगवान ही देते हैं, देवी देवताओं के थ्रू देते हैं। ठीक है, आपकी पूजा कर रहे हो तो आप उन्हें दे देना ये चीज, भगवान सैंक्शन करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ही देने वाले। तो इस प्रकार से अगर देवी देवताओं का भी पूजा करना है तब भी भगवान का ही सहायता चाहिए, उसके बिना तो कोई देवी देवता का भी पूजा नहीं कर सकेगा। एंड फिर उस प्रकार से जो देवी देवताओं को पूजा करने से जो फल मिलता है, उस फल के विषय में भगवान बता रहे हैं, अंतवत्तु फलम तेषाम तद भवति अल्पमेधसाम। ये जो कम बुद्धि वाला लोग इस प्रकार की देवी देवताओं को पूजा में लगते हैं, उन पूजाओं के द्वारा उनको किस प्रकार के फल मिलता है? अंतवत्तु फलम, जो फल थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी। जो फल थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी, वो फल लंबा समय तक नहीं रह पाएगी। देखिए बेचारे वो जो देवी देवता जिसने वो फल दिया है, उनका ही टिकट कंफर्म नहीं है। उनका ही टिकट कंफर्म नहीं है। जब उन्हें कहा जाएगा बेटा तुम निकल जाओ, देन फिर निकलना पड़ेगा। वो नहीं कह सकते नहीं मेरा काम बचा है मुझे रुकना है, नहीं, उन्हें भी निकलना है। यहाँ तक भी ब्रह्मा जी का भी आयु सीमित है, अमर नहीं है ब्रह्मा जी भी, आगे आकर आएगी ब्रह्मा जी के विषय में। तो उस प्रकार से जब उनका ही टिकट परमानेंट नहीं है, देन हमें वो परमानेंट रिजल्ट दे भी कैसे सकते हैं? इसलिए परमानेंट रिजल्ट नहीं दे सकते, वो टेम्परेरी रिजल्ट दे सकते हैं, जो रिजल्ट थोड़ी देर तक आपके सामने रहेगा, फिर उसके बाद गायब हो जाएगा। तो इस प्रकार से अंतवत्तु फलम तेषाम, जो अल्पमेधसाम, इस प्रकार के देवी देवताओं को जो पूजा में लगते हैं उनके विषय में कहा जा रहा है अल्पमेधसाम। अल्प मतलब छोटा, मेधा मतलब बुद्धि, जो छोटा बुद्धि वाले लोग इस प्रकार की पूजाओं में लगते हैं। एंड फिर भगवान कहते देवान, ठीक है, इसके विषय में बाद में चर्चा आएगी। एंड फिर उसके बाद भगवान इम्पर्सनलिस्ट, जो निराकार वादियों के विषय में चर्चा करते हैं। क्योंकि कई बार कई लोग इस प्रकार से कहते हैं ना कि भगवान को कोई रूप नहीं है, ज्योतिष स्वरूप है। ज्योतिष स्वरूप है भगवान, भगवान को कोई रूप नहीं है, निराकार है। तो इसलिए भगवान भगवत गीता के अंतर्गत खूब धुलाई करेंगे वैसे लोग। देखिए भगवान की इतना अद्भुत सुंदर रूप है, इतना अद्भुत सुंदर रूप को आप कहे कि भगवान को कोई रूप नहीं है, ये क्या गाली दे रहे लोग। भगवान शास्त्रों के अंतर्गत भगवान के चरण कमलों के नाखून से लेकर भगवान के बाल तक हर एक अंग की खूब सारा वर्णन है। और इतना सुंदर भगवान को पकड़कर आप कहे कि उनका कोई आकार ही नहीं है, निराकार है, ज्योति स्वरूप, क्या बकवास है ये सारा। तो इसलिए भगवान कहते हैं अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम अबुद्धयः। जो लोग मुझे पकड़कर अव्यक्त कहते हैं, अव्यक्त मतलब जिनकी कोई रूप नहीं है करके कहते हैं, वो किस प्रकार के लोग इस प्रकार से मानते हैं? अबुद्धयः। पहले तो भगवान ने कहा कि अल्पमेधसाम, कम बुद्धि वाला, इनके विषय में कह रहे कि इनका तो बुद्धि ही नहीं है, इनके विषय में बात करना ही बुरा है, तो इनको बुद्धि ही नहीं है। जो इस प्रकार से कहते हैं भगवान को कोई रूप ही नहीं है। जरा मंदिर में आकर तो देखिए भगवान का कितना सुंदर रूप है, राधा रानी के साथ, सीता राम लक्ष्मण हनुमान के रूप देखिए, कितना अद्भुत रूप है उनके। एंड आप एक बार सोचिए कि भगवान मतलब ही शुड बी द बेस्ट इन एवरीथिंग, हर चीज में बेस्ट होनी चाहिए, हर चीज में बेस्ट होनी चाहिए। अगर किसी के पास रूप नहीं है तो देन फिर हमसे कम हो गया ना भगवान। हमारे पास कुछ है, वो चीज भगवान के पास नहीं है, इसका मतलब आपसे कम हो गया। तो कम कैसे हो सकते भगवान? अगर भगवान है तो भगवान का रूप है, तो फिर भगवान उस रूप में बेस्ट होनी चाहिए। इसलिए भगवान के सौंदर्य के विषय में कहा जाता है कि अगर इस सृष्टि के अंतर्गत सारा सौंदर्य को इकट्ठा कर दी जाए और एक जगह रख दिया जाए, सारा सौंदर्य को इकट्ठा करके एक जगह रख दिया जाए, वो कैसे दिखेंगे? वही है कृष्ण। सर्व सौंदर्य संग्रहम इज अ सम टोटल ऑफ ऑल ब्यूटी ऑफ द एंटायर क्रिएशन। एंड तब भी भगवान के अद्भुत रूप के सामने कुछ भी नहीं होता, है ना। जिन्हें देखकर मदन भी मोहित हो जाते हैं,
मदन जी भी मोहित हो जाते हैं भगवान के रूप देखकर। वैसा रूप भगवान की है ना, ठीक है। एंड ये लोग क्यों इस प्रकार से मानते हैं कि मेरा कोई रूप नहीं है? ये बुद्धू लोग जो जिन्हें भगवान कह रहे हैं कि अबुद्धयः, जिनका कोई बुद्धि नहीं है करके। परम भाव मजानंद, क्योंकि मेरे परम भाव को वो लोग समझते नहीं है। इसलिए अभी तक भगवान क्या वर्णन कर रहे थे? परम भाव के विषय में वर्णन कर रहे थे। व्हाट इज द सुप्रीम नेचर ऑफ द लॉर्ड, ये समझना बहुत अनिवार्य है। तो ये समझे बिना अगर व्यक्ति सीधा भगवान को समझने का प्रयास करेगा, देन फिर कुछ नहीं समझ, देन फिर आगे भगवान कहते हैं, देन फिर उन लोगों को मेरे रूप क्यों नहीं दिखाई पड़ता, उसके विषय में भगवान कहते हैं, नाहम प्रकाश सर्वस्य योगमाय समावृतम मूढ़ो यम ना विजानाति लोको माम अजम अव्ययम। नाहम प्रकाश सर्वस्य, मैं आई एम नॉट रिवील टू एवरीवन, मैं सभी लोगों को रिवील नहीं करता अपने आप को, सभी लोगों को रिवील नहीं करता हूं। और भगवान योग माया समावृत, क्यों? क्योंकि सभी लोगों की दृष्टि जो है, उन लोगों की दृष्टि योग माया से ढक दिया गया है। माया की आवरण के कारण वो लोग मुझे देख नहीं पाते, मुझे समझ नहीं पाते। जिस प्रकार से अगर हमारा सिर्फ मतलब जब सूर्य बिल्कुल दोपहर के समय सूर्य बिल्कुल चमक रहे हैं, बट फिर भी कई बार जब बादल हमारा और सूर्य के बीच में आ जाते हैं, तब हमें सूर्य दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि बादल जो है हमारा दृष्टि को आच्छेदित कर देती है, सूर्य को देखने नहीं देती। उसी प्रकार से सूर्य जैसा भगवान बिल्कुल क्लियरली आकाश में विराजमान होने के बाद भी बादल जैसा योग माया हमारी दृष्टि को ढक देने के कारण हम भगवान को देख नहीं पाते। एंड फिर वैसा माया को कैसे पार करना, उसके लिए तो भगवान ने कहा ही था, माम ये वह प्रपदित, आप मुझे समर्पित करोगे तो देन फिर ये माया की पर्दा निकल जाएगी, नहीं करोगे अपने आप से प्रयास करेंगे तो फिर नहीं होगा। ये मायावादी लोग भगवान को समर्पित किए बिना अपना काम निकालने का प्रयास करते हैं, इसलिए कभी भगवान उन्हें समझ नहीं आता। इन्हें मायावादी कहते हैं। मायावादी इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान को भी माया मान लेते हैं लोग, भगवान को भी माया मान लेते इसलिए मायावादी कहते हैं। क्योंकि मायावादी मतलब वो लोग हैं जो कि भगवान को निराकार मानते हैं, भगवान को कोई रूप नहीं है, भगवान को कोई रूप नहीं है। और हम लोग भी उन लोगों की इस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग है, देखिए हम सभी ही भगवान हैं, भगवान इधर उधर क्या ढूंढ रहे हैं, मैं भी भगवान हूँ, तुम भी भगवान हो, केवल हम लोग भूल गए अभी। और जरा कोई आकर हमें याद दिलाए जाए, हमें याद आ जाएगी तो हम भगवान बन जाएंगे। इन मूर्खों की ये समझ नहीं आता है कि क्या भगवान बन जाना कोई पोस्ट है, पोजीशन है, बन जाएंगे भगवान। देखिए एक जीव कभी भी किसी भी हालत में चाहे कितना तपस्या करे, कितने योग करे, कुछ भी करे, भगवान तो बन ही नहीं सकता। क्योंकि भगवान कोई पोजीशन नहीं बनने के लिए, प्राइम मिनिस्टर वाला पोजीशन नहीं बनने के लिए। भगवान भगवान है, कभी वो पोजीशन आप प्राप्त नहीं कर सकते हो। कई बार लोग अपने आप को भगवान के रूप में घोषित करके गलियों में घूमते हैं, कई बाबा लोग, एंड उनके पीछे पड़कर बत्ती दिखाने वाला, पूजा करने वाला, अपने आप को समर्पित करने वाला खूब मिल जाते हैं। एंड बीच में कोई दक्षिण भारत में कोई ने किसी ने कहा कि अरे कल की भगवान हूं मैं, कल की भगवान हो करके। एंड फिर उनसे पूछा गया तो भाई साहब अब कल की भगवान के विषय में तो शास्त्र में बताया कलयुग के अंत में आएंगे, आप जल्दी आ गया, भूल गए क्या? तो फिर उन्होंने कहा कि देखिए जब अधर्म इतना बढ़ चुकी है, मुझे लगा कि अर्जेंसी होगी तो आ गया। एंड ये मूर्ख है, एंड इनकी पूजा करने वाले खूब लोग, एंड इतने पागल लोग हैं, फिर ये अपने आप को कह रहे हैं कि मैं कृष्ण हूँ, एंड फिर मैं रासलीला करता हूँ, तुम लोग आ जाना गोपिया, एंड गोपिया गई और रासलीला कर दी। कितना बेवकूफी है, समझ नहीं है कि क्या भगवान इस प्रकार से बनते हैं कोई? भगवान बन नहीं सकते कोई। जीव हमेशा जीव है, जीव की पोजीशन यही है, भगवान की सेवक है। भगवान की सेवक की यही जीव की पोजीशन है, भगवान बन नहीं सकते।
चाहे आप कोई योग करो, कुछ भी करो। हो सकता है 10 लोग हमारे पीछे पड़कर हमारा पूजा वूजा कर दे, बट पूजा कर देने मानने से कोई भगवान नहीं बने। अरे व्यक्ति को जब ये काय का भगवान है जो कि अगर बाथरूम आने पर तो भागना पड़ता है ना, अपने लैबोरेटरी का अपना टॉयलेट को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो वैसे व्यक्ति भगवान थोड़ी हो। उसके लिए भी भागना पड़ेगा। तो वो भगवान मतलब कोई मामूली व्यक्ति समझ रहे हो। तो इसलिए यहाँ पर भगवान इतना क्लैरिटी के साथ बता रहे, कोई व्यक्ति इस प्रकार से नहीं। फिर आगे इस प्रकार की माया से कैसे बाहर निकल, फिर भगवान कहते वेदाहम समतीते यानी वर्तमानानि च आजन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। भगवान कहते हैं मैं तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों जानता हूँ। जो घट चुकी है वो भी मैं जानता हूँ, जो अभी जब घट रहे हैं वो भी मैं जानता हूँ, जो आगे जाकर भविष्य में जो होगा वो भी मैं जानता हूँ, सब कुछ मैं जानता हूँ। वर्तमान भविष्यानि च भूतानि। बट समस्या है कि मैं सब कुछ जानता हूँ बट मुझे कोई नहीं जानता। मुझे नहीं कोई जानता, क्योंकि इतना आसान नहीं है भगवान को समझना। क्यों नहीं जान पाते हैं लोग भगवान? बिकॉज अगर मान लीजिए आपको कोई समझ नहीं पा रहे, आपको अब कहते हैं ना मुझे कोई समझ नहीं पाते हैं, मेरी बातों को कोई समझ नहीं रहा करके, उसी प्रकार से भगवान भी उसी भाव में कह रहे हैं कि मेरे बातों को कोई समझ नहीं रहे। क्यों समझ नहीं रहे? फिर उसका भी कारण भगवान कहते हैं, देखिए क्योंकि वो लोग द्वंद्व से मोहित है और 3 गुणों में फंसे हैं, माया में फंसे हैं, इसलिए वो लोग मुझे समझ नहीं पाते। एंड कौन सा व्यक्ति द्वंद्वों से मुक्त होकर भगवान की भक्ति में लगेगा दृढ़ता पूर्वक? इसके विषय में भगवान कहते हैं एशांत अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। भजन्ते माम दृढ़, बहुत दृढ़ता पूर्वक व्यक्ति भगवान की भजन या भक्ति करेगा। कब कर पाएगा व्यक्ति? जब उनकी सारे पाप कट चुकी है और पुण्य कर्म नाम, जिन व्यक्ति ने पर्याप्त मात्रा में पुण्य कार्य किया है, पर्याप्त मात्रा में पुण्य कार्य किया है और पाप कट चुकी है, वैसा व्यक्ति के अंतर्गत ही वो दृढ़ संकल्प आएगी, नहीं मुझे किसी भी हालत में भगवान की भक्ति करना ही करना है। देन फिर कोई कह सकते हैं प्रभु जी हमारा तो शायद ये स्टेटस तो है नहीं, हमारा तो उल्टा है, खूब सारे पाप है और पुण्य तो है ही नहीं, तो फिर क्या करें? तो वैसा स्थिति में भी भक्ति ही एकमात्र कार्य है जो काम कर सकती है। अगर आप बिल्कुल लगे रहेंगे भक्ति में, लगे रहेंगे, भक्ति से ही आपको योग्यता मिल जाएगी भक्ति करने की। क्वालिफिकेशन, भक्ति इटसेल्फ मेक्स यू क्वालिफाइड टू डू भक्ति। इसलिए व्यक्ति जब इस प्रकार से भक्ति करेगा देन फिर वही क्वालिफिकेशन आ जाएगी। इस क्योंकि तभी हम पहले बताया था ना, ज्ञान योग के अभ्यास करने के लिए पूर्ण शुद्ध होनी चाहिए, और निष्काम कर्मयोग करने के लिए तो अगर थोड़ा बहुत कंटेमिनेशन होगा भी तो फिर भी चलेगा, बट बहुत ज्यादा कंटेमिनेशन होने पे तो निष्काम कर्मयोग नहीं चलेगा। बहुत ज्यादा कंटेमिनेशन होने पर भी क्या काम करेगी? भक्ति योग काम करेगी। इसलिए भक्ति योग ही एकमात्र आश्रय जो कि हमें स्वीकार। इस प्रकार से भगवान ये अध्याय समाप्त करते हैं। ठीक है, फिर 8वां अध्याय हम अभी शुरुआत करेंगे। 8वां अध्याय के अंतर्गत वैसा ये 7वां अध्याय के अंतर्गत भगवान लास्ट श्लोक का मैंने कहा नहीं, लास्ट श्लोक में भगवान कुछ ऐसा शब्दों को प्रयोग करते हैं, 8 शब्दों को प्रयोग करते हैं जो कि अर्जुन को भी समझ में नहीं आई। अर्जुन को भी समझ में नहीं आई, इसलिए मैंने आपको नहीं कहा क्योंकि आपको भी वैसे समझ में नहीं आई, इसलिए हमने आपको नहीं बताया। तो फिर ये जब अर्जुन को समझ में नहीं आया, अर्जुन हम सभी लोगों की ओर से प्रश्न पूछ लिया भगवान से। देखिए भगवान, मार्च 10 तारीख को कुछ लोग भगवत गीता का कोर्स करेंगे, उन्हें समझ में नहीं आए ये सारे शब्द, आप जरा क्लियर कर दीजिए। देन फिर भगवान क्लियर कर रहे हैं। ये 10वां या 8वां अध्याय के अंतर्गत सबसे पहला अर्जुन ये नहीं 8 शब्दों के विषय में पूछते हैं, भगवान ये आपने कुछ शब्दों को प्रयोग किया, मुझे समझ में नहीं है, आप बताइए क्या क्या है। ये 8 प्रश्न पूछते हैं, इन्हीं 8 प्रश्नों का उत्तर है ये पूरा 8वां अध्याय। सॉरी मैंने स्लाइड शेयर ही नहीं किया ना, एक अध्याय समाप्त हो गया।
पता नहीं स्लाइड के बिना ही आपको अच्छा लग रहे हो या हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। यस, स्लाइड्स आ गया। ये 8वां अध्याय है। शुरुआत में थोड़ा सा स्लाइड की काम आएगी बस। इस 8वां अध्याय के अंतर्गत वैसा अर्जुन 8 प्रश्न पूछते हैं। इन 8 प्रश्नों के अंतर्गत 7 प्रश्नों के उत्तर भगवान पहले 2-3 श्लोकों में दे देते हैं। फिर उसके उपरांत भगवान केवल 8वां प्रश्न के उत्तर बाकी पूरा अध्याय देते हैं। 8वां प्रश्न क्या था? अंत काल में भगवान के स्मरण कैसे किया जाए। अंत काल में आखिर समय में शरीर छोड़ते वक्त भगवान के स्मरण कैसे किया जाए। ये पूरा 8वां अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि इस अध्याय के अंतर्गत हमें आर्ट ऑफ डाइंग सिखाई जाएगी। आर्ट ऑफ लिविंग कहीं सिखाई आर्ट ऑफ लिविंग भी हमें भगवत गीता के अंतर्गत सिखाई जाएगी, एंड आर्ट ऑफ डाइंग भी सिखाई जाएगी। क्योंकि आर्ट ऑफ डाइंग भी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर सोचिए, अगर व्यक्ति ने खूब पूरा साल भर खूब उन्होंने मेहनत करके पढ़ाई की, बट एग्जाम में फेल हो गया, फिर क्या फायदा हुआ। तो उसी प्रकार से ये मृत्यु जो है हमारी फाइनल एग्जाम है। इस फाइनल एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करनी चाहिए, कैसे इस फाइनल एग्जाम के अंतर्गत हम पास होना चाहिए, ये सारे बातें हमें इस अध्याय के अंतर्गत मिलेगी। तभी हम आर्ट ऑफ डाइंग भी सीखना होगा। आर्ट ऑफ डाइंग भी सीखना होगा। एंड इसके अंतर्गत अर्जुन ये प्रश्न पूछते हैं। ये 7 प्रश्न तो हम जल्दी जल्दी कर लेंगे, इसमें बहुत ज्यादा आपको अभी समझने का बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, केवल कवर करने के लिए होंगे। ब्रह्म क्या है? जीव है ब्रह्म। और आध्यात्म क्या है? स्वभाव है, एक व्यक्ति की नेचर है। कर्म क्या होता है? जिन कर्मों के आधार पे व्यक्ति को अगला शरीर मिलता है, शरीर परिवर्तन होता है, वो कर्म होता है, जिन कार्यों के आधार पर। आदि दैव क्या है? आदि दैव प्रकृति है, सॉरी ये आदिभूत है। आदिभूत प्रकृति है। आदि दैव विराट पुरुष है। और आदि यज्ञ परमात्मा है। और शरीर में आदि यज्ञ को कैसे जाना जा सकता है? प्रत्येक देहधारी के हृदय में। परमात्मा कहाँ मिलेंगे? परमात्मा हृदय के स्थान पे। हृदय अर्जुन तिष्ठति, हृदय के स्थान पर परमात्मा रहते हैं। और अभी लास्ट वाला प्रश्न जो सबसे महत्वपूर्ण है, मृत्यु के समय पर आपको कैसे जाने, भगवान को कैसे हम जान सकते हैं मृत्यु के समय पे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण अंश है जो कि अभी हमें इस पूरा अध्याय में चर्चा करेंगे। भगवान इस अध्याय के अंतर्गत बेसिकली 2 मार्ग सूचित करेंगे। तो योग मिश्र भक्ति जो कि 6वां अध्याय के अंतर्गत बताए गए हैं, और 7वां अध्याय के अंतर्गत भक्ति के विषय में बताए गए हैं। तो भगवान ये 2 मार्ग बताएंगे। 6वां अध्याय में जो योग बताए गए हैं, उस योग के द्वारा कैसे व्यक्ति भगवान के स्मरण कर सकता है, तो ये भी बताएंगे। और भक्ति के द्वारा भगवान के स्मरण कैसे कर सकता है, ये दोनों विधि बताएंगे। उन दोनों के कंपैरिजन भगवान इसके अध्याय के अंतर्गत करेंगे। अगर कोई योग की अभ्यास करके भगवान के स्मरण करता है एंड फिर शरीर छोड़ता है, फिर वो शरीर छोड़ते वक्त एक योगी किस प्रकार से शरीर छोड़ेगा, एंड एक भक्त कैसे शरीर छोड़ सकता है, तो अभी यही कंपैरिजन होगा। एक योगी कैसे स्मरण करेगा भगवान की, एंड एक भक्त कैसे स्मरण करेगा, एंड फाइनली शरीर छोड़ते वक्त एक योगी कैसे शरीर छोड़ेगा, एक भक्त कैसे शरीर छोड़ेगा। यही इस पूरा अध्याय के अंतर्गत वर्णन का। ठीक है, उसके पहले भगवान के स्मरण करने के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। अंतकाले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावं याति नास्ति अत्र संशयः। यहाँ पर भगवान कहते हैं, देखिए अर्जुन, अंत काल में जो अंतिम समय पर स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, मुक्त्वा अपना शरीर छोड़ते वक्त जो मेरी स्मरण करता है,
वही व्यक्ति मेरे पास वापस लौटेगा। एंड मेरे पास वापस लौटने इसमें कोई संदेह ही नहीं है, कोई डाउट नहीं है। मेरे पास आप निश्चित रूप से वापस लौट पाओगे अगर अंतिम समय पे शरीर छोड़ते वक्त अगर आप मेरे स्मरण कर पाओगे तो। देन फिर भगवान की स्मरण कैसे कर पाएंगे? ये देखिए, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजते अंते कलेवरम तम तम एवेत कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अगर किसी और को स्मरण कर लेंगे तो फिर क्या होगा? पर उसके लिए भगवान कह रहे, आप जिनकी स्मरण करते हुए आप शरीर छोड़ोगे, उस स्मरण के अनुसार ही आपको अगला शरीर मिलेगा। उस स्मरण के अनुसार आपको अगला शरीर मिलेगा। इसलिए मृत्यु के समय पर हम क्या स्मरण करेंगे बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मान लो अगर कोई मांस खाने में बहुत आसक्त है, वो मांस के विषय में सोचते हुए शरीर छोड़ता है, देन फिर उनका अगला शरीर कैसे मिलेगी? मांस खाने के लिए जो भी उपयुक्त शरीर होता है, एक शेर की, बिल्ली की, कुत्ता का, उस प्रकार की शरीर मिल जाएगी। ठीक है, तुम्हें मांस ही तो खाना है, देन आप मनुष्य जीवन क्यों बर्बाद करें? मनुष्य जीवन में तो पका कर खाने में समय लग जाता है, तो इसमें तो आप बिल्कुल कच्चा खा सकते हो। देन बेहतर है आप शेर बन जाना, नहीं तो आप बिल्ली बन जाना, कुत्ता बन जाना करके हमें बिल्ली, कुत्ता या शेर या कुछ इस प्रकार की योनि बना देंगे जो कि मांस खा सकती है। समझ में आ रहे? तो उस प्रकार से जिस प्रकार की भावना को लेकर व्यक्ति शरीर छोड़ता है, उस भावना के अनुरूप उन्हें शरीर मिल जाएगी। भगवान हमें फैसिलिटेट कर रहे हैं, जो भी आपकी इच्छा है उस इच्छा के अनुसार फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो अगर भगवान की स्मरण करना है, देन कोई सोच सकता है प्रभु जी अगर भगवान की स्मरण करना है तो मैं उस समय ऐसा करता हूँ कि मैं मोबाइल में पहले से रिकॉर्डिंग करके लगा दूंगा, एंड वो रिकॉर्डिंग चलाकर मैं मरता हूँ, एंड रिकॉर्डिंग मेरे कानों में जाएगी तो भगवान की स्मरण हो जाएगी। ऐसा शॉर्टकट नहीं मार सकते, क्योंकि भगवान यहाँ पर कहते हैं कौन सा व्यक्ति है मेरे स्मरण कर पाएगा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर्युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर् मामे वश्यसि संशयः। जो व्यक्ति तस्मात् सर्वेषु कालेषु, जो व्यक्ति हरेक समय मेरी स्मरण करता है, जो व्यक्ति हरेक समय मेरी स्मरण करता है, चाहे कोई भी कार्य करते वक्त भी क्यों ना, कोई भी कार्य करते वक्त भी जब व्यक्ति हमेशा मेरे स्मरण को छोड़ नहीं रहा है, एंड जिनकी मन और बुद्धि मेरे पे बिल्कुल लग चुका है, वही व्यक्ति मेरे स्मरण कर पाएगा। इसलिए जब व्यक्ति जीवन भर जब प्रैक्टिस करेगा भगवान को स्मरण करने का, तब जाकर उनको अंतिम समय पर भगवान की स्मृति आए। अगर जीवन भर आपने प्रैक्टिस नहीं किया, देन आप एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो कि भगवान स्मरण आ जाएंगे? हाउ कैन यू एक्सपेक्ट? जीवन भर आपने जिन चीजों की स्मरण करने की आपने अभ्यास किया, वही चीजें याद आएंगी आखिर में, वही चीजें याद आएंगी। अगर हमने जीवन भर मूवी देखने में ही लगा दिया, क्रिकेट मैच देखने में लगा दिया, और सचिन तेंदुलकर की स्मरण करते करते शरीर छोड़ा, देन सचिन तेंदुलकर वाला लोग चले जाएंगे, तो भगवान के धाम नहीं जाएंगे। देन बेचारे उन्हें भी जन्म लेना पड़ेगा, हमें भी जन्म ही लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम अगर मूवी देखते रहेंगे, देन फिर कोई हीरोइन या हीरो के प्रति आसक्त हो जाएंगे, देन फिर उन्हीं का स्मरण करते हुए हम शरीर छोड़ेंगे। देन फिर सोचते रहेंगे अरे शाहरुख खान मर गया, देन फिर शाहरुख खान की स्मरण करते हुए मर जाएंगे, देन फिर कहाँ जाएंगे? तो इसलिए जीवन भर हम जो कार्य में अपना समय देकर हम आसक्ति बढ़ाते हैं, उसी का ही स्मरण आपको आएगी। So that is why it is the responsibility of a human to mold his life in such a way that he can always remember the Supreme Lord Shri Krishna. एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है वो अपना जीवन को ऐसा बदले ताकि वो भगवान के स्मरण हमेशा कर सके। देखिए, कोई भी कार्य करते वक्त भगवान का स्मरण किया जा सकता है। जैसे आप झाड़ू मार रहे हैं, अगर माता जी मान लीजिए झाड़ू 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 सफाई कर रहे, झाड़ू करते करते भगवान का स्मरण करो, क्या दिक्कत? कोई रोक रहे हैं हमें? केवल हाथ से तो झाड़ू मार रहे, मुंह से तो कह ही सकते हैं।
अगर आप खाना बना रहे हैं तो उस समय भगवान के नाम लीजिए, कहीं चल रहे हैं भगवान का नाम लेते हुए चलिए, कोई और काम कर रहे हैं फिर उसके साथ साथ भगवान के नाम लीजिए। उस प्रकार से तभी भगवान कह रहे हैं कि आपको काम करने से छोड़ने के लिए भगवान नहीं कह रहे, माम अनुस्मर युद्ध चाहिए, युद्ध करते हुए मेरी स्मरण करो। युद्ध अर्जुन को वही कह रहे, युद्ध करना बंद करने के लिए क्या नहीं कह रहे, युद्ध करते हुए मेरे स्मरण करो, मेरे स्मरण करते हुए युद्ध करो बल्कि कह रहे। इसलिए उसी प्रकार से हम कोई भी कार्य करते वक्त हम भगवान के स्मरण करते हुए वो कार्य करें। भगवान के स्मरण कैसे करेंगे? केवल भगवान के नाम कीर्तन करना, आप आराम से गाते रहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार के महामंत्र को गाते हुए जब व्यक्ति कोई भी कार्य करते, जैसे लोगों को आदत होती है ना, कोई भी गाना वाना गाते हुए कार्य करना, बाथरूम में भी बॉलीवुड सॉन्ग गाते ही गाते वो गाते, तो उसकी जगह पर हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करो। बॉलीवुड सॉन्ग गाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे, नरक में जाएंगे। तो उससे बेहतर भगवान के नाम लेंगे तो फिर आप जाओगे, फिर भगवान के नाम इस अभ्यास होगी। तो इस प्रकार से काम करने से भगवान मना नहीं कर रहे हैं, काम करिए कोई बात नहीं, बट भगवान के स्मरण करते हुए करें। तो इस प्रकार से अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, इस प्रकार से जो व्यक्ति अभ्यास करेगा भगवान के स्मरण करने का, एंड फिर उस प्रकार से जिनकी मन बिल्कुल डिविएट हुए बिना भगवान की स्मरण में लग जाता है, देन वो व्यक्ति भगवान को प्राप्त करेगा। ठीक है। एंड अभी भगवान की स्मरण कैसे किया जा सकता है उसका 2 विधियां बताई गई हैं। पहले तो योग मिश्र भक्ति के द्वारा भगवान की स्मरण करने का विधि बताई गई है। उसके लिए षड चक्र योगा करके होता है, वो षड चक्र योग के विषय में बताया जाता है, बट ये बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है इसलिए हम ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं। फिर उसके आगे बढ़ेंगे जहां पर शुद्ध भक्ति के विषय में चर्चा होती है। वहां पर भगवान कहते हैं, अनन्या चेता सततम यो मां स्मरति नित्य सा तस्याम सुलभ पार्ता नित्य युक्तस्य योगिनः। देखिए कितना अद्भुत श्लोक है, इसमें भगवान कह रहे हैं तस्याहम सुलभ पार्ता, तस्याहम सुलभः, हे अर्जुन उन लोगों को मैं बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता। किनके लिए? इसलिए भगवान को प्राप्त करना बहुत मुश्किल नहीं है। देखिए मेरी बात आप ध्यान से समझिए, इस सृष्टि के अंतर्गत अगर कोई किसी को आप बहुत आसानी से प्रसन्न कर सकते हो, बहुत आसानी से संतुष्ट कर सकते हो, वो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण है। बाकी इस दुनिया के अंतर्गत आप एक व्यक्ति को भी अपना जीवन पूरा लगा कर भी आप संतुष्ट नहीं कर पाओगे। यू कैन नेवर एवर सैटिस्फाई एनीबॉडी इन योर लाइफ, एक व्यक्ति को भी आप संतुष्ट नहीं कर पाओगे। आप खूब सेवा करो, खूब कुछ भी करो, फिर भी संतुष्ट नहीं कर पाओगे, असंभव है। क्योंकि भौतिक कार्यों से आप अपने आप को ही जब संतुष्ट नहीं कर पाओगे, देन अन्यों को कैसे संतुष्टि दे पाओगे? क्योंकि संतुष्टि भौतिक कार्यों से नहीं मिलता है, बल्कि संतुष्टि और आनंद हमें मिलता है केवल आध्यात्मिकता में, हमारी जब भगवान के कनेक्शन में मिलता है। क्योंकि आनंद का स्रोत भगवान को क्या कहते हैं? आनंद गण, आनंद का स्रोत है भगवान। एंड वैसा आनंद के स्रोत के साथ आपकी कोई कनेक्शन ही नहीं है, देन आपको सप्लाई कहाँ से आएगी? बार बार लोग अगर कोई कहीं पर कोई बल्ब काम नहीं कर रहे हैं तो देन फिर 10 बार बल्ब बदल देंगे, फिर भी बल्ब नहीं जल रहे, फिर लोग सोचते प्रभु जी इस पे तो कोई भी बल्ब जल ही नहीं रहा, क्यों नहीं जल रहे? क्योंकि उसकी कोई कनेक्शन ही नहीं है सप्लाई के साथ, पावर सप्लाई के साथ आपने कनेक्शन ही नहीं किया और बल्ब भी बदलते जा रहे हैं। उसी प्रकार से लोग आनंद को प्राप्त करने का तरीका बदलते रहते हैं, बट असलियत में वो कनेक्शन बनाते नहीं है भगवान के साथ। इसलिए भगवतम कह रहे हैं ना, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य, अगर भगवान के साथ कनेक्शन ही नहीं है तो अशांतस्य कुतो शोभन, कुतो शोभो, आनंद कहाँ से मिलेगी? भगवान स्वयं प्रश्न पूछ रहे, अगर मेरे से कोई कनेक्शन नहीं है तो तुम्हें आनंद कहाँ से मिलेगा? उस प्रकार से हम किसी को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, एक व्यक्ति को भी संतुष्ट कर सकते, वो भगवान स्वयं है। एंड इसलिए भगवान यहाँ पर कह रहे तस्याहम सुलभ पार्था, यू विल वेरी वेरी इजीली अटेन मी। कैसे आप मुझे आसानी से प्राप्त कर सकते हो? अनन्य चेतता
अनन्य चेता सततम यो माम स्मरत नित्यसः। जो व्यक्ति अनन्य चित्त के साथ, अनन्य भाव के साथ जो भगवान की स्मरण हमेशा करता है, या जो भगवान के नाम हमेशा लेता है, नित्य युक्त वैसा व्यक्ति को मैं प्राप्त। अनन्य चेता मतलब जो अन्य किसी और की आश्रय लिए बिना केवल और केवल भगवान का ही आश्रय में रहते हुए भगवान का नाम ले रहे, केवल भगवान को ही अपना सब कुछ मानकर वो भगवान का आश्रय में रह रहे, वैसा व्यक्ति को ही भगवान प्राप्त है आश्रय से। अगर कोई काम के हिसाब से इधर उधर दौड़ रहे हैं, काम के हिसाब से इधर उधर दौड़ रहे हैं, तो उनके आश्रय बदल रहे हैं, जहां पर काम निकलता है वहां भाग रहे हैं व्यक्ति, देन फिर ऐसा लोगों की वैसा लोगों के चित्त के विषय में ये अनन्यता मतलब ऐसा नहीं है। व्यक्ति चाहे कुछ भी हो जाए, वो भगवान को छोड़कर नहीं जाए, तो इसको अनन्यता कहा जाता है। एंड ऐसा अनन्य भक्ति जो करता है उन्हें बहुत आसानी से मैं प्राप्त हो जाता हूं। और फिर भगवान कहते हैं माम उपेत्य, देन फिर मेरे को प्राप्त करके फिर क्या होता है उनको, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुक्कालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मन संसिद्धिम परमाम गतिम। उन्हें वैसा महात्मा को मेरी धाम प्राप्त होने के बाद उन्हें इस दुखालय अशाश्वत दुनिया के अंतर्गत पुनः जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर भगवान ने खुद डिक्लेयर कर दिया। अब सोचिए, भगवान स्वयं जिन्होंने इस पूरा सृष्टि को बनाया, भगवान खुद ही ये बोर्ड लगा रहे, इस भूमि ये सर्टिफाई कर रहे हैं इस भौतिक सृष्टि के विषय में, इस सृष्टि का क्या स्वभाव है, दुखालय है और अशाश्वत। दुखालय मतलब क्या मिलेगी, दुख मिलेगा। जैसा हिमालय मतलब क्या मिलेगी, हिम मिलेगा। विद्यालय मतलब विद्या मिलेगी। वस्त्रालय मतलब वस्त्र मिलेगा। उसी प्रकार से दुखालय मतलब दुख मिलेगी। इसलिए यहाँ पर तो दुख मिलेगा, बट हम कितना बड़ा मूर्खता है कि हम दुखालय में आके हम सुख ढूंढ रहे हैं। दुखालय में आकर सुख ढूंढेंगे तो थोड़ी मिलने वाली, सुख तो कहीं और पड़ा हुआ है। इसलिए दुखालय में रहकर सुख ढूंढकर फायदा नहीं है, दुखालय से निकलकर सुख को पकड़ो, तब सुख मिलेगी। यहाँ पर रहकर सुखी हो जाने का प्रयास करेंगे तो सुखी नहीं होंगे, बिकॉज ये तो दुखालय है। भगवान खुद ही कह दिया, अगर आपके जीवन में सुख आ रहे तो देन मुझे बताइए कि प्रभु जी मेरे जीवन में कुछ सुख मिल रहा है, कुछ डाउट, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, तब पूछिएगा, क्योंकि ये तो डिफरेंट सिचुएशन है। यहाँ पर तो दुख ही मिलेगा। एंड फिर दूसरा, फिर अशाश्वतम भी है, टेम्पररी है। आप कुछ भी पकड़ोगे, आप अपना रेजिडेंस को सभी लोग ऐसे ही सोचते हैं कि मैं यहाँ पर परमानेंटली रहने वाला हूँ, एक परमानेंट घर बनाने में व्यवस्था मतलब पूरा जीवन लगा देते हैं। देखिए, आप सोचे कि व्यक्ति अपना जॉब नौकरी जैसा पकड़ता है, तुरंत उस समय हाउसिंग लोन ले लेता है, 60-70 लाख रुपए का हाउसिंग लोन ले लिया, एंड फिर वो हाउसिंग लोन बढ़ते बढ़ते मर जाता है, क्योंकि 25-30 साल तक चलता है। एंड 25-30 साल में व्यक्ति मर भी गया, व्यक्ति मर गया बेचारे। जिस घर को परमानेंट रेसिडेंस बनाने का प्रयास के चक्कर में जो लग गया, वो परमानेंट बनाने का चक्कर में ही व्यक्ति मर ही गया, बनते बनते ही मर गए। बिकॉज घर तो वही रह जाएगी, बट हम नहीं रहने वाले। हमारे घर तो छोटी सी घर है, बड़े बड़े राजा ही आज थोड़ी दिखाई देते। इतने बड़े बड़े राजाओं की दीवार निकल चुकी है, कोई यहाँ पर परमानेंटली नहीं रह सकता। सभी लोगों को अपना काम खत्म करके निकलना ही है। इधर हम निकल जाएंगे या नहीं तो हमें निकाल दिया जाएगा, नहीं तो निकाल दी जाएगी। यहाँ पर सब कुछ अशाश्वत है, इसलिए यहाँ पर आप परमानेंसी एक्सपेक्ट मत करिए। किसी के साथ रिलेशनशिप किस दौरान हो, आपकी प्रॉपर्टीज के तौर पे हो, कोई भी पोजीशन आप परमानेंट एक्सपेक्ट मत करो। एवरीथिंग इज गोइंग टू फिनिश इन ए वाई, कुछ समय में सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर परमानेंट व्यवस्था बनाने के चक्कर में नहीं पड़ना है। हमें क्या करनी चाहिए, हमें यहाँ से परमानेंट जगह
की ओर निकल जाना है। ये टेम्पररी है, यहाँ से निकलकर परमानेंट जगह पर जाना होगा। तभी भगवान कह रहे हैं माम उपेत्या, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाएगा व्यक्ति जो कि परमानेंट स्थान है। एंड फिर भगवान कहते हैं फिर आगे, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिना अर्जुना मां विपेत्य तु पुनर्जन्मा पाम पेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, अगर इस भौतिक सृष्टि के अंतर्गत आप ब्रह्मलोक तक भी पहुंच जाइए ना, तब भी तुम्हें पुनरावर्तिनो, वापस आपको बहुत मतलब पृथ्वी पे आना ही होगा। अब ब्रह्मलोक तक पहुंचने के बाद भी आपको पृथ्वी में वापस आना ही होगा। देन फिर बेकार में चक्कर क्यों काटते रहना? कभी स्वर्ग में गया, फिर वहां से ब्रह्मलोक में गया, फिर वापस नीचे आ गया, फिर दोबारा जाओ, फिर इस प्रकार से चक्कर क्यों काटते हैं? इसलिए एक भगवान के माम उपेत्य तो कौन्तेय, बट अगर कौन्तेय, अगर आप मेरे पास आओगे ना, देन पुनर्जन्म न विद्यते, देन वापस आपको जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वापस लौटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए अर्जुन, आप बाकी स्वर्ग में, ब्रह्मलोक में इत्यादि इत्यादि जगह जाने का प्रयास मत करो। ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। देखिए, मैं भी जब हम इस प्रकार शास्त्रों का अध्ययन करने के पहले हमें भी यही लगता था कि स्वर्ग और भगवान के धाम में कोई अंतर नहीं होता था। हमें लगता था स्वर्ग ही भगवान के धाम में, भगवान के धाम में स्वर्ग है। बट स्वर्ग अलग है। स्वर्ग ये वैसा पूरा सृष्टि के अंतर्गत 14 भुवन कहा जाता है ना, या तीन थ्री प्लैनेटरी सिस्टम, तीन त्रिलोक कहते हैं ना। त्रिलोक मतलब ऊपर का लोक है स्वर्गीय लोक है, बीच में पृथ्वी है, एंड नीचे नारकीय लोक है। एंड स्वर्गीय लोकों में स्वर्गीय लोकों में ही आपको इंद्र वगैरह रहना, और स्वर्गीय लोकों में 7 लोक होते हैं। उन 7 में एक तो स्वर्गलोक है, एंड फिर महलोक, जनलोक, तपोलोक, इस प्रकार से लोक होते हैं। एंड फिर फाइनली सत्यलोक होते हैं। सत्यलोक में ब्रह्मा जी रहते हैं, और स्वर्गलोक में इंद्रदेव रहते हैं। तो ये सारे के सारे लोग जो कि जहां पर ब्रह्मा जी रहते हैं, जहां पर इंद्र भी रहते हैं, ये सारे लोग तो इसी भौतिक सृष्टि के अंतर्गत है, जो कि प्रलय आने पर सब कुछ खत्म हो जाएगी। एंड अगर हम कुछ भी प्रयास करके वहां पर पहुंच भी जाए, हमें वापस पृथ्वी पे आना पड़ेगा। बट भगवान के धाम में जाएंगे तो पुनः लौटने की जरूरत नहीं। इसलिए हमारा चक्कर नहीं खत्म हो गया अगर ब्रह्मलोक तक पहुंच भी जाए। इसलिए बेहतर बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो कि इस प्रकार से स्वर्ग में जाने के लिए प्रयास नहीं करेगा, ब्रह्मलोक में जाने का प्रयास नहीं करेगा, सीधा भगवान के धाम में जाने का प्रयास करेगा। स्वर्गलोक में, ब्रह्मलोक में कैसे जाओगे? स्वर्गलोक में जाने के लिए व्यक्ति पुण्य कर्म करेगा, देन खूब पुण्य कर्म करेगा तो स्वर्ग में चांस मिल जाएगी। बट भगवान के धाम में जाने के लिए क्या करना होगा? देन यहाँ पर जो भगवान ने कहा अनन्य चेता सततम, तो अनन्य भक्ति जब भगवान की करेंगे देन फिर व्यक्ति चले जाएगा। फिर आगे अभी ब्रह्मा जी के विषय में, ब्रह्मलोक के विषय में बात किया जा रहा है। देखिए, ब्रह्मा जी का भी आयु है, सीमित है, 100 साल जीते। ब्रह्मा जी भी 100 साल तक ही जीते हैं। 100 साल के बाद ब्रह्मा जी को फिर छोड़ना पड़ेगा, पोस्ट नहीं रह सकते हैं ये 100 साल। बट हमारी सालों से भिन्न है। जैसा कि ये रिलेटिविटी ऑफ टाइम कहते हैं। रिलेटिविटी ऑफ टाइम, इसका मतलब हमारा पृथ्वी पे जो टाइम स्केल्स है, ब्रह्मलोक में, स्वर्गलोक में जो टाइम स्केल्स है और ब्रह्मलोक में टाइम स्केल्स ये अलग है। जैसे उदाहरण के लिए स्वर्गलोक में, हमारा लोक में जो 6 महीना है, स्वर्गलोक में 1 दिन की बराबर, और उतना ही लंबा एक रात होता है। हमारा पृथ्वी पे जो 6 महीना, स्वर्गलोक में 1 दिन है, और उतना लंबा उनकी 1 रात है। उसी प्रकार से ब्रह्मलोक में 1000 चतुर्युग 1 दिन की बराबर है। 1000 चतुर्युग मतलब एक चतुर्युग में कलयुग, द्वापर युग और त्रेता युग और सतयुग, ये चारों मिलकर एक चतुर्युग माना जाता है, जो कि 42 लाख प्लस ईयर्स है। 42 लाख प्लस ईयर्स है ये चतुर्युग। एंड वैसा चतुर्युग कितने? 1000 चतुर्युग बीतने पे, मतलब आप सोचिए 1000 into 42 लाख ईयर्स, उतना लंबा ब्रह्मा जी का 1 दिन है, एंड उतना ही लंबा ब्रह्मा जी का रात है। एंड वैसा
365 दिन मिलाकर ब्रह्मा जी का 1 साल होता है। एंड उस प्रकार से 100 साल तक ब्रह्मा जी जीते हैं। एंड आप रात भर गिनती करते रहो ब्रह्मा जी का कितना आयु है। सोच ही नहीं, व्यक्ति की कल्पना के बाहर है, कल्पना के बाहर है। हाउ लॉन्ग, कितना लंबा स्पैन है भगवान ब्रह्मा जी की लाइफ। यहाँ पर ये भगवत गीता में बताई गए, सहस्र युग पर्यंतम, सहस्र युग पर्यंतम, इसके आधार पर एक कैलकुलेशन बताई जा रही है। उतना ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उसे ब्रह्मा जी का एक दिन को कल्प कहा जाता है। ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहा जाता है। एंड हर कल्प के अंत में सारा प्रलय आकर सब कुछ खत्म हो जाती है। खत्म होने के बाद जब ब्रह्मा जी विश्राम करने चले जाते, सब कुछ खत्म हो जाए प्रलय होकर, देन उस समय सारा जीव क्या करेगी, सारा जीव जो है सारा जीव भगवान की शरीर में, महाविष्णु के शरीर में प्रवेश कर जाती है। एंड फिर दोबारा जब कल्प शुरू होता है, जब ब्रह्मा जी का अगले दिन शुरू होता है, देन अगले दिन जो शुरू होते ही एवरीथिंग मैनिफेस्ट, सब कुछ पुनः, सारा जीव पुनः, सारा सृष्टि वापस होगी एंड सारा सृष्टि में दोबारा आएगी। इसलिए सृष्टि ये परमानेंट नहीं है। सृष्टि जो है जगत विपरिवर्तते, इट इज अगेन एंड अगेन, ये सब कुछ खत्म हो जा रहे प्रलय होकर एंड सब कुछ दोबारा मैनिफेस्ट हो रहे, सब कुछ खत्म हो जाएगी एंड दोबारा मैनिफेस्ट। तो इस प्रकार से ये साइकिल की तरह वो चल रहे हैं, साइकिल की तरह चल रहे हैं। तो इस प्रकार से ये ब्रह्मा जी का दिन के विषय में कहा जा रहा है। यहाँ पर बात ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि ब्रह्मा जी का लोक भी परमानेंट नहीं है। इसलिए आप वहां पर पहुंच भी जाएंगे कुछ भी मेहनत करके, फिर भी वहां पर परमानेंट रेजिडेंस वहां पर भी नहीं है। नोएडा थोड़ी देने वाली, नोएडा, दिल्ली, ग्रेटर नोएडा में आपको परमानेंट रेजिडेंस नहीं मिलने वाली है। परमानेंट रेजिडेंस तो ब्रह्मा जी का लोक में भी नहीं है। परमानेंट रेजिडेंस केवल एक ही स्थान पर है, वो भगवान के धाम में है। बाकी हर जगह तो टेम्पररी है। जैसा होता है ना 99 ईयर्स लीज करके, उसी प्रकार से हमारे नाम पे जितना साल तक हम जीते हैं उतना साल की लीज हमारे कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया जाता है। ठीक है, 70 साल की लीज है तुम्हारी, 80 साल की लीज है, उतना लीज है बस, उसके बाद निकलना ही पड़ेगा। नहीं निकलेंगे तो निकाला जाएगा। तो इसलिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब फिर उसके आगे एंड फिर भगवान कहते हैं शुद्ध भक्ति करने से ही करके व्यक्ति इस प्रकार से भगवान अपने धाम के विषय में कह रहे हैं, यम प्राप्य ना निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जिसको प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को पुनः लौटने की जरूरत नहीं पड़ता है, वो धाम मेरी है। बट ब्रह्मलोक वगैरह कैसे है, आ ब्रह्म पुनर्लोक पुनरावर्तिनो, पुनः हमें आवर्तिनो, दोबारा आना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस है भगवान के धाम में और बाकी अन्य देवताओं के धाम में। एंड फिर आगे एंड इस प्रकार के परम धाम को कैसे व्यक्ति प्राप्त कर सकेगा। परम धाम को प्राप्त करने का तरीका यही है, पुरुषस्य परपाता भक्त्या लभ्यस्व अनन्यया। वापस यही बात कहा जा रहे, अनन्य भक्ति से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, या अनन्य भक्ति से ही इस प्रकार के परम धाम को प्राप्त किया जा सकता है, अन्यथा कोई और मार्ग नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान के स्मरण करने से क्या फल है, ये भगवान के स्मरण कैसे करनी चाहिए, ये अभी चर्चा होने के उपरांत अभी लास्ट सेक्शन है, हम शरीर कैसे छोड़ेंगे। व्यक्ति शरीर, एक योगी कैसे शरीर छोड़ने पे उन्हें क्या गति मिलेगी और भक्त शरीर छोड़ने पे क्या गति मिलेगी। जैसे योगियों के विषय में बताया जाता है, दो मार्ग है योगी शरीर छोड़ने की। वन इज द पाथ ऑफ लाइट एंड सेकंड इज द पाथ ऑफ डार्कनेस। अंधकार के मार्ग और प्रकाश के मार्ग है। और प्रकाश के मार्ग मतलब एक व्यक्ति को ऐसा समय पर शरीर छोड़नी चाहिए, जैसे उत्तरायण के समय पे। उत्तरायण मतलब पूरा साल को 12 महीने को 2 भागों में विभाजन किया जाता है, एक तो दक्षिणायन, दूसरा उत्तरायण है। जो संक्रांति जो हुआ ना जनवरी में, संक्रांति के बाद जो आता है उसे उत्तरायण कहते हैं, और संक्रांति के पहले जो है वो उसे दक्षिणायन कहते हैं। इसलिए संक्रमण होता है उस समय सूर्य, इसलिए संक्रांति कहते हैं।
एंड जो एक व्यक्ति जो शरीर छोड़ता है वो उन्हें उत्तरायण के समय पर शरीर छोड़नी चाहिए, उत्तरायण में। एंड उत्तरायण में भी कब? कृष्ण शुक्ल पक्ष में। एक महीने को दो भागों में विभाजन किया जाता है, एक तो कृष्ण पक्ष एंड दूसरा शुक्ल पक्ष। वैक्सिंग मून, वेनी मून कहते हैं ना, उस प्रकार से शुक्ल पक्ष के समय पर उन्हें शुक्ल पक्ष के समय पे उन्हें शरीर छोड़नी चाहिए। शुक्ल पक्ष में भी कब? एक दिन में, एक वन डे को आप दो भागों में विभाजन किया जा सकता है, सुबह और रात। सुबह के समय शरीर छोड़ना होगा। तो उस प्रकार से उत्तरायण में शुक्ल पक्ष में सुबह के समय जो शरीर छोड़ेगा वही व्यक्ति ज्ञान में स्थित होकर, जो व्यक्ति शरीर छोड़ेगा उस समय, तब जाकर वो व्यक्ति, इसलिए पाथ ऑफ लाइट कहा गया है, ज्ञान में स्थित होकर इस समय पे जब शरीर छोड़े तब जाकर व्यक्ति को ऊंचे गति प्राप्त होगी। अन्यथा अगर दक्षिणायन में कृष्ण पक्ष में रात के समय जब शरीर छोड़ता है व्यक्ति, उन्हें निम्न श्रेणियों में जाना पड़ेगा। और केवल समय के विषय में नहीं, समय के साथ साथ ज्ञान में स्थित होकर शरीर छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर व्यक्ति इस प्रकार की गति को प्राप्त करेगा, नहीं तो नीचे की गति में। देन फिर कैसे हमको थोड़ी निर्धारित करेंगे हम कब शरीर छोड़ेंगे? ये तो कभी भी छूट सकता है। बट योगी, जिस योगी ने सिद्धि प्राप्त कर लिया, उन्हें इच्छा मृत्यु होता है। इच्छा मृत्यु मतलब वो व्यक्ति, he can select the time when he can pass his life, when he can leave his body। किस समय वो अपना शरीर छोड़ सकता है, वो समय वो निर्धारित कर सकता है। जिस प्रकार से भीष्मदेव को भी इच्छा मृत्यु था, इसलिए वो उत्तरायण के समय तक उन्होंने वेट किया, तभी वो शरशैया पे इतना दर्द के बावजूद भी वो लेटे रहे थे, ताकि उत्तरायण मारने के बाद फिर शरीर छोड़े थे। उस प्रकार से एक योगी को इन सारे बातों के ध्यान रखना होता है। बट भक्तों के विषय में कहते हैं, और भक्तों के विषय में इस प्रकार से कहते हैं कि एक भक्त तो इन सारे बातों को ध्यान रखने का ही जरूरत नहीं पड़ता। दोनों मार्गों को ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि एक भक्त पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर निर्भर है, भगवान के ऊपर निर्भर है, इसलिए भगवान स्वयं उन्हें ले जाएंगे। तासाम अहम समुद्दत्ता मृत्यु संसार सागरा। अहम समुद्दत्ता, भगवान कह रहे कि मैं स्वयं उन्हें बचाता हूं मृत्यु के सागर से, मैं बचाता हूं उन्हें। तो इस प्रकार से भगवान बचाएंगे उन्हें, इसलिए उनको इन सारे बातों की ध्यान रखने की जरूरत नहीं। भगवान को जैसा इच्छा हो वैसा मरने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से ये भक्तों को इन सारे बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं, जिसने भक्ति को स्वीकार कर लिया। देखिए कितना बड़ा एडवांटेज है। हमें केवल किस बात पे ध्यान देनी चाहिए? केवल भगवान की स्वच्छ सेवा, अनन्य रूप से, निस्वार्थ भाव से, निर्मल भाव से भगवान की सेवा करते जाना। दिस इज द ओनली कंसर्न ऑफ ए डिवोटी। उनको कैसे शरीर छोड़ेंगे, मैं भगवान के धाम जा पाऊंगा या नहीं, वापस मुझे लौटना पड़ेगा क्या, सारे बातों की चिंता करने का ही जरूरत नहीं। केवल भगवान की सेवा करने का चिंता करिए, बाकी सब कुछ भगवान ध्यान रखेंगे, है ना। तो लास्ट में भगवान इस प्रकार से कहते, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वम इदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपेति चाध्यम। देखिए अल्टीमेट बात कह रहे भगवान कह रहे कि जो फल वेदों के अध्ययन करने से मिलता है, तपस्याओं को करने से मिलता है, और त्याग करने से मिलता है, और खूब सारे दान देने से मिलता है, और खूब सारे पुण्य कार्य करने से मिलता है, वो सारे के सारे फल केवल और केवल भगवान की भक्ति करने से अपने आप मिल जाएंगे। सारे के सारे फल भगवान की भक्ति करने से मिल जाएंगी। इन सारे चीजों को हमें अलग अलग से करने की जरूरत नहीं है, अलग अलग से करने की जरूरत नहीं, केवल और केवल भक्ति करने से सारा फल मिल जाएगा। इसलिए भगवान, आप सोच देखिए कि कितना एम्फसिस भगवान दे रहे हैं भक्ति करने की, कितना एम्फसिस दे रहे, कितने प्रकार से भगवान समझा रहे। अभी तो बिल्कुल शुरुआत ही किए हैं भक्ति योग का, अभी देखिए 9वां अध्याय में वगैरह भगवान और कितने बार समझाते हैं।
भक्ति के विषय में ना। So that is why one should understand the importance and gravity of the talk that Krishna is doing, and फिर एंड इसको समझते हुए हमें भक्ति को बहुत गंभीरता पूर्वक स्वीकार करनी चाहिए। ठीक है, फिर आज यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। 8वां अध्याय समाप्त हो गया। फिर कल का दिन हम 9वां अध्याय हम चर्चा करेंगे। हो सकता है हम 9वां, 10वां और 11वां अध्याय, 3 अध्याय भी हम कल कवर कर सकते हैं, क्योंकि 11वां अध्याय के अंतर्गत बहुत कुछ नहीं है, वहां पर तो केवल विश्व रूप का ही वर्णन है। इसलिए 9वां, 10वां और 11वां अध्याय तीनों हम में भी ट्राई करें कल का दिन समाप्त। ठीक है, धन्यवाद। किसी कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। श्री राधा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, धन्यवाद। प्रभु जी, मुझे पूछना था कि जब आपने बताया कि जब प्रलय आएगा, व्हेन एवरीथिंग इज मैनिफेस्ट अगेन, सो वो साइकिल पूरा रिपीट होगा, वो सेम होगा या फिर अलग होगा? मतलब जो बोलते हैं कि एवरीथिंग विल बी रिपीट इटसेल्फ, वो डिफरेंट होगा या फिर सेम होगा? देखिए, एक जेनेरिक प्रोसेस सेम होता है, जेनेरिक प्रोसेस सेम होता है, बट डिटेल्स में डिफरेंसेस हो सकते हैं। ओके, डिटेल्स हरे में कृष्ण। ठीक। हम में भी आज कुछ लोग, जो लोग पहले नहीं पूछ पाए, तो उनको हम पहले प्रेफरेंस देंगे, फिर लास्ट में बाकी लोग। शरण्या सिंह। शरण्या सिंह। नहीं। देन नेक्स्ट सुधा माता जी, बोलिए। मुझे ये पूछना था कि हाँ, शरण्या माता जी बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ, दोनों ही बंद कर दिए। शरण्या माता जी बोलिए। हरे कृष्णा। सॉरी, आपके सिग्नल ठीक नहीं है। आपकी सिग्नल ठीक नहीं है, हमें आपकी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा। हाँ, ये सभी आ रहे। हरे कृष्ण। मुझे ये मे भी आप प्रश्न चैट पे लिख दीजिए, वर्ड्स में ना, हम पढ़ लेंगे, बिकॉज आपकी आवाज नहीं आ रही। पूछ रही थी कि युद्ध के दौरान कृष्ण इतना था। नहीं, आपकी आवाज हमें नहीं आ रही ना, तो आप लिख दीजिए चैट पे। सुधा माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु। मुझे ये पूछना था, जैसे हम कहते हैं कि हमें हरे कृष्णा का नाम का जप करना चाहिए, तो जब हम माला में जप करते हैं तब तो हम 108 की माला मतलब कर सकते हैं, मगर जैसे आप कह रहे काम करते वक्त करना चाहिए, तब तो काउंट नहीं रह पाएगा, तो उससे कोई फर्क पड़ता है या उससे वो ज्यादा कोई मैटर नहीं करता? वो समय काउंट नहीं भी होना कोई दिक्कत नहीं उसमें। मेन चीज तो यही है, हमारा लक्ष्य तो यही है कि भगवान के स्मरण हमेशा हम कर सके। कोई भी कार्य करते वक्त यही हमारा लक्ष्य था कि हम भगवान को हम हमेशा स्मरण कर सके। मगर जब माला करते हैं तो ध्यान बीट पे ही रहता है कि वो आगे ढंग से बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। हाँ, माला में जब करते हैं तो मेरा ध्यान हमेशा उस पे बीट पे रहता है कि वो आगे बढ़ रही है, कि मैंने 2 तो नहीं कर दिया, तो वो भी मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा सही है मेरे लिए। हाँ, कोई बात नहीं, बट वही है कि ना, डेफिनेटली थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ता है। एक बार प्रैक्टिस होने के बाद देन फिर आपको बहुत आदत लग जाती है प्रॉपरली। अच्छा। वो माला पे कॉन्शियस, बहुत सचेत होकर माला को घुमाने की जरूरत नहीं पड़ता। आप ऑटोमेटिकली माला घुमाते रहेंगे, आपकी चेतना जो है, मन जो है, भगवान के नाम को सुनने में लगेगी। बिकॉज इस प्रकार से माला के ऊपर करना भी बहुत महत्वपूर्ण, एक नियमित रूप से ना। हालांकि बाकी समय प्रैक्टिस करने के साथ साथ इस प्रकार से माला पे करना बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पर तो आप बिल्कुल पर्सनली भगवान को समय दे रहे हैं।
हाँ दैट जी, शोज कितना प्रायोरिटी हमारे जीवन में भगवान ना। हाँ जी, right. तो इस प्रकार से वो बहुत जरूरी है, वो आप करते रहिए प्लीज। एंड हाँ जी, बाकी आप स्मरण भी आप करने का प्रयास करते रहिए, बट ये करते करते आपको आदत लगेगी। इनिशियली right. थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी। ओके ना? हाँ जी, यस, रेणु शर्मा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी। प्रभु जी, मुझे आपसे ये पूछना था, आपने जो ये बताया कि 3 गुणों वाली रस्सी माया देवी की, वो 3 गुण कौन से हैं? रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, ज्ञानेंद्र प्रताप। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, दो चीज पूछनी थी मुझे। एक तो फर्स्ट है प्रभु जी, जो हम चैंटिंग करते हैं तो उसमें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 बोलते हैं, या हरे कृष्णा बोलते हैं प्रभु जी? देखिए, स्पष्ट उच्चारण तो यही है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है प्रभु जी। दूसरा क्वेश्चन है प्रभु जी, जैसे भी आपने बताया कि अगर कोई शरीर त्याग रहा है और उस टाइम उसके मन में जैसे मांस चल रहा है, तो उसको शेर की, बिल्ली का या फिर कुत्ते का जन्म मिलता है। तो अगर किसी को पैसा सोचते हुए कोई मर रहा है कि अरे मुझे और पैसा चाहिए था और चाहिए था, तो उसको कौन सी योनि में मिलेगा? उन्हें पैसों में कीड़े होते हैं, कीड़ा बना देंगे भगवान। चलिए, धन्यवाद प्रभु जी। यस, विनय कुमार। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हमारे शरीर में आत्मा होती है, तो अगर हमारे शरीर की मृत्यु होती है और मान लीजिए कोई एक भक्त है, कृष्ण जी का बहुत बड़ा भक्त है, तो भगवान उसको अपने पास बुला रहे हैं, तो वो आत्मा को ही तो बुलाएंगे अपने पास। तो क्या उस आत्मा को उसके जीवन की, क्योंकि आत्मा ने तो बहुत सारे शरीर बदले हैं, तो सारे शरीरों की उसको स्मृति होगी उस टाइम पर या नहीं होगी? भौतिक जीवन की जो भी स्मृतियां उसने इकट्ठी की हैं। देखिए, भौतिक जीवन की सारा स्मृतियों को इकट्ठा स्मरण करने का कोई मतलब ही नहीं रहता, बिकॉज कुछ भी अगर मान लीजिए जो हमारे जीवन में जो भी बुरा हुआ है, हम चाहते हैं वो सारा भूल जाए ना, बिकॉज वो स्मरण रहने पे एक प्रकार की बहुत ज्यादा मेंटल एंजाइटी रहता है। तो इसलिए देन फिर व्यक्ति बिल्कुल वो फ्रीली जी नहीं पाएगा। तो इसलिए कम से कम इतना तो व्यक्ति को स्मरण रहेगा, अच्छा हमने कुछ गलती करा है, फिर उसके लिए खूब कुछ हम दुख अनुभव किया, वो वापस आया करके। बट उनको ये सारे बहुत डिटेल में नहीं, मैं जब सुअर की योनि में था मुझे किस प्रकार कष्ट मिला, तो ये सारी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं, या याद भी नहीं। ठीक है ना? और सर, एक क्वेश्चन और था मेरा कि जैसे अगर भगवान के पास पहुंच जाते हैं हम कैसे भी करके, मतलब तपस्या करके, तो भगवान हमें अपने पास बुलाएंगे, तो हम वहां पर करेंगे क्या? मतलब हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। वहां पर क्या करेंगे? वहां पर वही करेंगे जो भक्ति में किया जाता है। भक्ति में, भक्ति के अंतर्गत हम क्या करते हैं? वी लविंगली सर्व द लॉर्ड, प्रेम से भगवान की सेवा करते हैं। एंड जो सेवा हम यहाँ पर करते हैं, उसी प्रकार की सेवाएं वगैरह वहां पर चलती है, वहां पर चलती है। इसलिए भक्तों को भक्त लोग यही अभ्यास करते हैं, भगवान की प्रेममय सेवा करने की। देखिए, लोगों को आज के समय पे यही सिखाई गई है कि सेवा लेने में आनंद है करके, बट ज्यादा आनंद निस्वार्थ भाव से सेवा करने में है।
निस्वार्थ भाव में सेवा करने में है, एंड वो आनंद हमें भगवान के धाम में भी मिलेगी। भगवान के धाम में मिलेगी निस्वार्थ भाव से सेवा करनी। ठीक है, यस। नेक्स्ट कोमल। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा। अधिदेव आपने बताया विराट पुरुष, और अधियज्ञ आपने बताया परमात्मा, तो दोनों ही तो भगवान हुए ना, विराट पुरुष भी भगवान हुए और परमात्मा भी कृष्ण हुए, तो दोनों अधियज्ञ और अधिदेव सेम बात। हाँ, इसके विषय में और डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको 11वें अध्याय के अंतर्गत आएगी। उसमें विराट पुरुष क्या है एक बार क्लियर होने के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगी परमात्मा कौन है या आदि यज्ञ कौन है ना। सुरेश। हरे कृष्णा प्रभु जी, दानव प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे मृत्यु के समय किसी व्यक्ति को जिसने सारा जिंदगी में कभी भगवान का नाम नहीं लिया हो, कभी स्मरण नहीं किया भगवान का, तो उसके मुंह से भगवान का नाम निकलेगा उस टाइम पे, या अगर कोई इसको याद उस टाइम कोई भगवान का नाम याद दिलाते हैं तो भगवान के धाम में जा सकेगा वो, कोई पापी जैसे कोई आदमी है? हाँ, डेफिनेटली। अगर देखिए भगवान ने यहाँ पर क्लियरली अल्टीमेटम तो बता ही दिया, अगर कोई मेरे नाम लेगा तो फिर वो तो मेरे धाम आएगा ही, मेरे धाम तो आएगा ही। अगर आखिर में आप कैसे भी करके भगवान नाम ले लिया तो, बट उस प्रकार से नाम ले पाना पॉसिबल नहीं है। तभी तो भगवान कह रहे हैं ना, अगर इस प्रकार से करना है तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर एक समय, ऑल द टाइम आपको भगवान का स्मरण करना पड़ेगा। ऑल द टाइम भगवान की स्मरण करना पड़ेगा, तभी जाकर व्यक्ति भगवान की स्मृति अंतिम समय पे आ पाएगी। बिकॉज देखिए अंतिम समय पर देखिए आप खुद ही देखिए, जब आपको थोड़ा बहुत बुखार आता है या थोड़ा बहुत शरीर में दर्द होता है, उस समय आपकी मन कितना बेचैन हो जाती है। कुछ भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठेंगे, कुछ भी काम करने के लिए प्रयास करेंगे, मन नहीं लगता। एंड वो चीज आप सोचिए कि जब मृत्यु के समय कैसे मन लगे, क्योंकि मृत्यु के विषय में शास्त्र में कहा जाता है कि मृत्यु के समय भी इतना दर्द होता है कि 40,000 बिच्छू अगर एक बार में आपको काटे, जितना दर्द होता है उतना दर्द उतना दर्द में व्यक्ति कैसे जबरदस्ती कुछ संस्मरण कर लेगा अगर वो जीवन भर अभ्यास नहीं करा, तो इसलिए इट इज नॉट पॉसिबल। दैट्स व्हाई भगवान खुद ही कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु। ठीक है, सुशील कुमार। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। मेरा भी मतलब यही सेम क्वेश्चन था, तो इसमें थोड़ा डिफरेंस भी है। मतलब मेरे को ये कंफ्यूजन थी, जैसे आपने बताया कि लास्ट टाइम में जो भी भगवान का नाम ले लेता है तो भगवान को मोक्ष प्राप्त हो जाता है, यदि वो कुछ भी भजन नहीं करता लेकिन लास्ट नाम में ले लेता है। तो यदि मैंने ये सुना है कि यदि कोई अपने जैसे बच्चों का नाम रख लेता है, राम, कान्हा, इस तरह से सीता, या तो वो अपने बच्चों को बुलाए, तो भगवान जो है वो मतलब क्या कंसीडर करते हैं कि अपने बच्चों को बुला रहा है या फिर वास्तव में हमें ही बुला रहा है? वेरी गुड। इसी प्रकार के एक संदर्भ भागवतम के अंतर्गत आता है। अजामिल बहुत बड़े पापी थे। वो वैसे तो पहले अच्छे ब्राह्मण थे, बट एक वेश्या के चक्कर में पड़कर वो एक बहुत बड़ा पापी बन जाते हैं। उसके उपरांत वो अपने बेटे के नाम जो है वो नारायण रखते हैं, एंड फिर शरीर छोड़ते वक्त वो अपने बेटे को बुलाते बुलाते नारायण करके चिल्लाते हुए शरीर छोड़ रहे होते हैं। एंड जिस समय बिल्कुल शरीर छोड़ रहे हो तो उसी समय नारायण करके जो चिल्लाते, उसी समय क्या होता है, यमदूतों के साथ साथ विष्णु दूत भी पहुंच जाते वहां। उन्हें तो यमदूत ले जाने आए थे, क्योंकि इतना बड़ा पापी है तो उनको वहां पर नरक में ही टिकट भर्ती करनी है न करके फिर ले जाने आए थे। बट फिर वहां पर नारायण नाम लेते ही वहां पर विष्णुदूत प्रकट होकर फिर यमदूतों को रोक दिए थे कि आप लोग ले जाने का भी हक नहीं है, क्योंकि उन्होंने नारायण नाम लिया करके उनको उनसे छुड़वा देते हैं। देन फिर उसके बाद क्या हुआ,
देन इस अजामिल को दोबारा मौका मिल गई भक्ति करने की। भक्ति करने के लिए मौका मिल गया, उन्होंने खूब अच्छा भक्ति किया हरिद्वार जाके, फिर भक्ति करने के बाद उन्हें भगवान के धाम को प्राप्त किया, है ना। तो उसी प्रकार की आपको चांस मिल सकता है, बट अल्टीमेटली भक्ति करना ही है। एंड उस प्रकार रियलाइजेशन हो जाते हैं, नहीं मुझे भक्ति करनी ही है करके ना। तो उस प्रकार से भगवान के नाम लेने से व्यक्ति मुक्त हो जाए। नेक्स्ट सुधा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि जैसे भक्ति करते हैं तो भक्तों को मतलब ये सब टाइम वगैरह देखने का जरूरत नहीं पड़ता, मतलब तो फिर भीष्म देव के लिए फिर ये वाली चीज, या फिर जैसे आपने का बताया था कि आचार्य लोग या फिर भक्त जो होते हैं वो कोई दिन मतलब चुनते हैं कि जिस दिन डेथ होती है तो वो ऑफिस बन जाता है, तो ये रीजन था या फिर और कुछ नहीं? हाँ यही है। भक्तों की यही विशेषता है कि वो अगर जो दिन जिस दिन वो मरे, वो शरीर छोड़ेंगे, उनकी मृत्यु की उनकी शरीर छोड़ने का दिन, उनकी शरीर छोड़ने की वजह से वो मंगलमय बन जाती है। उनको पुण्य काल देखकर छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ता है, वो जिस काल में शरीर छोड़ते वो काल ही पुण्य बन जाती है। वो काल पुण्य बन जाते, वो स्थान पुण्य बन जाएगी। इसलिए उनको स्थान और काल देखने की जरूरत नहीं, वो स्थान भी पुण्य हो जाएगी और काल भी पुण्य हो जाएगी, क्योंकि तीर्थम कुर्वन्त तीर्थानि, एक तीर्थ स्थान को, एक स्थान को तीर्थ बना देते हैं केवल अपनी उपस्थिति से। जहां पर एक शुद्ध भक्त रहते हैं वो स्थान ही सारा धामों का निलय है। तो इस प्रकार के पवित्र भक्त है, तो उनके लिए क्या नियम है। ठीक है पुनीत। क्विक पुनीत, अगर नहीं तो सुधांशु। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, जैसा कि हम लोगों ने सुना है कि भगवान के धाम में जो हम जाते हैं तो हमारा स्वरूप हरि के जैसा ही हो जाता है, लेकिन भगवान के धाम में तो अनंत पशु पक्षी भी हैं जो भगवान को आनंद प्रदान करते हैं, तो क्या मतलब हमें भी वो शरीर प्राप्त हो सकता है? कौन सा वाला चाहिए? मतलब जो भी भगवान, मतलब जैसे मान लो हम नहीं चाहिए वो, लेकिन हम भगवान को आनंद देने के लिए कोई भी पशु पक्षी, जैसे तोता हो गया या कोई वृक्ष है उसका फूल हो गया। समझ गया। देखिए इसमें मुक्ति में अलग प्रकार अनेक प्रकार की मुक्ति होता है। एक तो सारूप्य मुक्ति होता है। सारूप्य मुक्ति मतलब भगवान का समान रूप मिलता है, एंड उसे सारूप्य मुक्ति कहते हैं। जो आप कह रहे हैं ना, हरि की जैसे शरीर मिल जाएगी करके, उसे सारूप्य मुक्ति कहते हैं। एंड दूसरी एक और प्रकार की मुक्ति है जिसे सामीप्य कहा जाता है। सामीप्य मतलब भगवान की पार्षद हम बन सकते हैं, भगवान के पार्षद बन सकते हैं। भगवान के पार्षद कई ग्वाल बाल है, कई गोपियां है, कभी मंजरिया है, यशोदा में के असिस्टेंट है, उस प्रकार से ये सारे भगवान के पार्षद है। उस प्रकार के भगवान के पार्षद बन सकते हैं जो कि भगवान के शरीर से विलग होकर दूसरा शरीर मिलता है। और उन्हीं में से ही कुछ पार्षद, ये भी तो पार्षद ही है भगवान के, जो भी तोते, मोर, गाय, पेड़ इत्यादि, ये भी तो पार्षद ही है। तो फिर ये सामीप्य मुक्ति जिन्हें प्राप्त होती है उन्हें इस प्रकार के रूप प्राप्त होगा। तो ये भी आपके भाव के ऊपर निर्भर है, हमारी क्या भावना है भगवान के प्रति, उसके अनुसार हमें इस प्रकार की मुक्ति प्राप्त होगा। ठीक है। नेक्स्ट ब्रिजेश। ब्रिजेश। हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, जो मेरा भी क्वेश्चन जो संबंधित बीच में चल रहा था उसी से रिलेटेड है। कि मृत्यु के समय हम जब नाम लेते हैं, तो ये मेरा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, मेरे घर की बात है ये। तो एक्चुअली कोरोना काल में मैं अपने मम्मी के साथ हॉस्पिटलाइज था 9 दिन तक। तो वो अपने पूजा पाठ तो डेली करती थी और चैंटिंग भी करती थी वो। बट उस समय मैं यही बोलता था प्रैक्टिकल कि आप भगवान का नाम लीजिए, आप ठीक हो जाएंगी। तो भगवान का नाम लेती भी थी। और लास्ट मोमेंट पे उन्होंने भोलेनाथ का सपना भी देखती थी कि सांप आकर के उनका जो होता है ना बेड, हाँ, तो उस पे आके घूम रहे हैं, फिर डमरू बज रहा है,
आके डमरू बजा रहे हैं वो। तो देखो स्वप्न भी देखी थी लास्ट मोमेंट पे, मरने डेथ होने के 1-2 दिन पहले तक, 1 दिन पहले तक देखी थी। और मैं उनसे कोई भी तो मैं उनको समझाता था कि भगवान का नाम लीजिए, तो बोलती थी कि हाँ मैं भगवान का नाम तो ले रही हूँ, कितना लूँ। तो वहां तो ठीक है, वो भगवान का नाम लेती रही, लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि जब उनकी प्राण निकलने के वक्त फिर वो मुझे बुलाएं, कि मैं उनका सेवा मैं ही करता था, तो पानी पिलाना, दवा खिलाना सब कुछ मैं ही करता था उस वक्त, तो मैक्सिमम टाइम। तो हमें भी लगा कि ठीक है पानी पीने के लिए बुला रही हैं, लेकिन लास्ट टाइम पे क्या हुआ कि हमसे बोले कि मैं नाम ली ब्रिजेश, मेरा नाम एक्चुअली ब्रिजेश है, तो मैं नाम ली, फिर मैं बोला कि बताइए, तो अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी, अब मैं चली जाऊंगी। कहूँगी आप परेशान मत होइए, दवा भी आ रहा है और सब कुछ हो गया है, दिल्ली का भी दवा आ गया, यहाँ की भी दवा चल रहा है, अब ठीक हो जाएंगी, पापा भी 15 मिनट दवा लेके आ जाएंगे। तो उन्होंने ये बोला कि नहीं अब मैं नहीं बचूंगी। तो मैंने बोला कि नहीं, आप भगवान का नाम लीजिए और मन को मजबूत करिए, आप ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल परेशान मत होइए। और फिर मैं उनसे पूछा कि क्या मैं आपको पानी पिलाऊं, तो उन्होंने सीधे मना कर दिया, बोला कि नहीं पानी नहीं पीऊंगी, अब मैं नहीं बचूंगी। उन्होंने बोला, तो मैं बोला कि अब ज्यादा बात करना ठीक नहीं है, आप ऑक्सीजन मास्क लगा लीजिए और भगवान का नाम लीजिए, मन को मजबूत करिए। और फिर उनका मैं मास्क लगा दिया, और लगाने के तुरंत बाद 15-20 सेकंड बाद उनकी प्राण निकल गया, उनके शरीर से प्राण छोड़ दिया। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर वो लास्ट मोमेंट पे मेरा नाम लिए, मुझे नहीं पता कि भगवान का नाम लास्ट मोमेंट ली है कि नहीं ली, लेकिन मैं उनको बोलता रहा, हर वक्त बोलता रहा, हर मोमेंट बोलता रहा, बस उनको यही शब्द बोलता था कि आप अपने आप को मजबूत रखिए, अंदर से हिम्मत मत हारिए और आप भगवान को नाम लीजिए। तो क्या मैं, यही मेरे मन में कंफ्यूजन है, अफसोस की बात है, फिर इन्होंने जो लास्ट मोमेंट पर लिया, तो खास में हमें क्या पता कि अब ये नहीं बचेंगी, अब छोड़ के चली जाएंगी 15 सेकंड 20 सेकंड बाद। तो मैं अपने मुंह से भगवान का नाम लिवा दिया होता मुंह से, तो मुझे संतुष्टि मिल गई होती। तो इसी चीज को लेकर मैं कंफ्यूजन हूँ कि वह बोली नहीं, जो मेरा नाम बोली, खास में उस वक्त भगवान का नाम बुलवा दिया होता, राम करके बुलवा दिया होता, हरे कृष्णा करके बुलवा दिया होता। तो फिर इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? क्या वो, आप आई थिंक समझ गया होंगे प्रश्न। हाँ मैं समझ गया। देखिए हाँ, लेकिन मुझे, एक मिनट प्रभु जी, लेकिन मुझे लगता है कि वो अंदर अंदर ले रही होंगी ना, इतना मुझे विश्वास है, बट प्रैक्टिकली जो आवाज बाहर आती है वो मैं नहीं सुना हूँ, तो इसलिए मैं कंफ्यूज हूँ कि ये मेरा कर्तव्य क्या बनता है उनके प्रति। नहीं, आपने अपनी अच्छा, बहुत अच्छा आपने किया कि आपने खूब प्रयास किया, उन्हें भगवान की स्मरण करने का प्रोत्साहन आपने खूब देने का प्रयास किया, ये बहुत अच्छी कार्य आपने किया है। बट फाइनली आप चाहे जितना भी प्रोत्साहन देने के बाद भी उस व्यक्ति का भी तो कंट्रीब्यूशन होता है, वो कर पाएंगी, आपकी बात सुनकर फिर वो स्मरण कर पाएगी या नहीं। इसलिए आप अपना कर्तव्य आपने निभा रहा है। अभी आपको क्या करनी चाहिए, आपको जो भगवान ने कहा, आपने खुद देखा कि कितना मुश्किल है भगवान की नाम स्मरण कर पाना ऐसे परिस्थितियों में ना, ये देखकर आपको खुद समझ लेनी चाहिए कि कितना अभ्यास की जरूरत है इस प्रकार से भगवान की स्मरण करने के अभ्यास। ये समझते हुए आपको स्वयं अपने जीवन में ये अभ्यास करनी चाहिए। एंड अगर जिस परिवार में एक व्यक्ति शुद्ध भक्त बन जाता है, देन आपकी माँ का भी उद्धार हो जाएगी। आपका माँ अगर मान लीजिए वो जा नहीं पाई भगवान के धाम, उनका भी उद्धार हो जाएगी अगर आप शुद्ध भक्त बन जाएंगे तो। इसलिए आप भक्ति करके तस्मात् सर्वेषु कालेषु हमेशा भगवान का स्मरण करने का अभ्यास करिए। ठीक है, यही आपका कर्तव्य है। प्रेम माता जी, आप कुछ कहना चाह रही है, संक्षिप्त में बताइए, समय हो गया। नहीं, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए माता जी। आप जी, हरे कृष्णा, मेरा बहुत निजी प्रश्न है। आत्माराम जो होती है, और सब लोग बिलीव ही करते हैं कि आत्माराम जब मृत्यु के बाद फूल चुनते हैं तो आत्माराम को ढूंढते हैं, उसका कोई रोल होता है? देखिए माता जी, आत्माराम शब्द के अर्थ है जो व्यक्ति अपने आप में रमते हैं। अच्छा, आगे जी, मेरा बेटा 1915 में गया था, अभी बीच में, तो वो जब गया था तो जब हमने फूल चुने, उसमें जो आत्माराम निकला उनका, बिल्कुल जो 48 की एज में, तो कुछ भी नहीं हुआ था, अचानक ही हुआ, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, खेलते खेलते, तो जब उनका आत्माराम निकला तो सभी ये कहने लगे, उस आत्माराम ऐसे बैठे हुए थे, माला लिए हुए और ऐसे हाथ ऐसे करके और बैठे हुए थे, और कुछ लिखा हुआ था, बहुत कुछ। तो जब हम हरिद्वार में ले गए,
कुछ कहते ये कोई भी नहीं पढ़ सकता, ये सिर्फ रावण ही पढ़ सकते थे इस भाषा को। हम बहुत जगह घूमे, फिर हमें सबने कहा नहीं ये तुम घर में नहीं रख सकते, मतलब ये रखना पड़ेगा अपनी जगह पे। वो क्या लिखा था उसको कुछ समझ नहीं आता, उसमें लिखा हुआ था कुछ, क्या ऐसा हो सकता है? ये तो पता ही नहीं माता जी। श्री इन्होंने कोई से बताया इसके बारे में कि ऐसा भी होता है। वो बहुत अच्छा इंसान था, बहुत कई लोगों को जॉब दिया, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, कुछ खाता था तो पहले जो आसपास बच्चे बैठे होते थे उनको, तो इसका हमें मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा क्या ये है या नहीं है या क्या। आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं अभी। हाँ, पर उनमें क्या लिखा हुआ था? कहते ऐसा कोई भगत हमारे आज तक नहीं पैदा हुआ जिसका ऐसा आत्माराम अच्छी तरह निकला और उसके ऊपर माथे पे लिखा हुआ, और वो भाषा सिर्फ रावण ही पढ़ सकते थे। पता नहीं इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मुझे भी पता नहीं है। ऐसे आत्माराम में आप बिलीव करते हैं कि निकलता है? मतलब मुझे इसके विषय में पता नहीं, केवल आत्माराम शब्द जो भागवतम में आता है उसके विषय में मुझे पता है, बट ये सारे आत्माराम जो चलता है बाहर इत्यादि, मुझे इसके विषय में कोई आइडिया नहीं। धन्यवाद, हरे कृष्ण। ठीक है, अगर कोई लास्ट क्वेश्चन, पूनम गुप्ता माता जी, या आप पूछ सकती हो, बाकी लोग तो कभी ना कभी। यस, हरे कृष्ण गुरु जी। हाँ, लोग बोलते हैं कि माता पिता के अच्छे कर्मों या बुरे कर्मों की फल उनके बच्चों को मिलता है, क्या ये सही होता है? अच्छे या बुरे कोई भी कर्म हो। देखिए वैसा पूरा ट्रांसफर तो नहीं हो जाएगी, पूरा ट्रांसफर तो नहीं होगा कि माता पिता का कर्म फल ट्रांसफर हो गया करके, बट उनको बिकॉज उस प्रकार की उनकी अपने कर्मों की वजह से, अपने कार्यों की वजह से जो भी स्वभाव इत्यादि उनका बनता है ना, उस स्वभाव का इन्फ्लुएंस डेफिनेटली बच्चों पे रहता ही है। उस स्वभाव का इन्फ्लुएंस उनके बच्चों पे रहता ही है, तो उस प्रकार से समझ सकते हैं, ना कि सारे कर्म उनको ट्रांसफर नहीं होगा, बिकॉज सभी का अपना अपना इंडिविजुअल अपना अपना अकाउंट है ही, बट ये स्वभाव के इन्फ्लुएंस हो सकता है बस, बट सभी का अपना अपना अकाउंट है, एंड हम अपने कर्म को हमें भोगना पड़ेगा, बच्चों का कर्म बच्चों को भोगना पड़ेगा, तो इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ समाप्त करते हैं। कुछ लोगों के प्रश्न बाकी है, वी कैन टेक इट अप, जब क्वेश्चन आंसर सेशन होगा तब हम और प्रश्न लेंगे। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो थैंक यू सो मच प्रभु फॉर दिस वंडरफुल सेशन। तो आज का सेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे 7वें से 12वें अध्याय तक प्रभु जी ने बताया था, भक्ति योग के बारे में हम लोग सीख रहे हैं अभी। तो जैसे समाज में सभी लोग सिखाते हैं कि जीवन जीना कैसे है ना, और तरह तरह की विधियां बताते हैं, तरह तरह के दर्शन देते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जीवन पर्यंत किस प्रकार से हम लोग भक्ति का अभ्यास करें, ताकि हम लोग शरीर को किस तरीके से छोड़ पाएं और भगवान को प्राप्त कर पाएं, भगवान के धाम जा पाएं। तो इस बहुत इम्पोर्टेंट शिक्षा हम लोगों को आज प्राप्त हुई है। तो आप सभी भक्तों से यही विनम्र निवेदन है, जैसा प्रभु जी ने कल भी किया था, कि इस चीज को